हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हम लोग बायो टॉपिक टेस्ट सीरीज़ डिस्कशन कर रहे थे इसका, तो एक चैप्टर हो गया था। अब ये नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ है आपकी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आइए बात करते हैं इस पर, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। कोशिश करते हैं यही कि पूरा एक एक पोस्टमार्टम हर ऑप्शन का किया जाए, हर चीज़ें लिंक करके पढ़ा जाए, ताकि मान लीजिए इन फ्यूचर आपको इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन बनता है, किसी अदर ऑप्शन बनता है, तो वो भी आप सही कर सकें। ठीक है, ये चैप्टर आप लोग हल्के में लेके निकल जाते होंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगर देखा जाए तो इसमें भी कम से कम एक क्वेश्चन तो नीट में आता ही है, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना है, जो आपको अदर चैप्टर पढ़ने में हेल्प करेंगे, जैसे मॉर्फोलॉजी है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, और बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें ये लिंक करता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, एज मेनी ऑफ यू वुड नो अ फ्यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, अ प्लांट नेम्ड स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, ये पकड़िए स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना जो नीला कुरंजी प्लांट था। सपोज दिस प्लांट फ्लावर लास्ट टाइम इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर 2018। ठीक है, देन नेक्स्ट फ्लावरिंग इन दिस प्लांट विल हैपन इन द मंथ ऑफ। कह रहा है जब आप ये पढ़ते हैं अपने एनसीईआरटी में, अनयूजुअल फ्लावरिंग का दो केस लिखा हुआ है, एक नीला कुरंजी, एक बम्बू। तो बम्बू स्पीसीज का 100 से 150 साल में वंस अ टाइम वो फ्लावरिंग करता है एंड देन डाई, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड देन डाई, ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये पढ़ते हैं हम नीला कुरंजी के बारे में, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना। इट्स फ्लावर वंस इन 12 ईयर, 12 साल के बाद ही ये फ्लावर करता है, मतलब हर बार ही फ्लावरिंग करेगा 12 ईयर के बाद, 12 साल में। तो एनसीईआरटी में आपके एक डेटा लिखा हुआ है कि इट्स फ्लावरिंग जब उनके अकॉर्डिंग देखा गया तो फ्लावरिंग 2006 में हुई थी। ठीक है, जब एनसीईआरटी छपा था उस समय बहुत पहले ये डेटा दिया गया कि 2006 में सितंबर अक्टूबर में फ्लावरिंग हुई। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम वो कब फ्लावरिंग करेंगे, 2006 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2018 में उसने फ्लावरिंग करी 12 साल बाद। अब 2018 तो एनसीईआरटी तो यहाँ पे करेक्शन करना चाहिए ना इनको, मतलब अब ये डेटा रिवाइज करना चाहिए कि भाई 2018 में फ्लावरिंग हो चुकी सितंबर अक्टूबर में। अब नेक्स्ट टाइम कब फ्लावरिंग होगी, तो नेक्स्ट टाइम इसमें 12 जोड़ दीजिए तो 2030 में, जो अब नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर 2030 में इसकी मास फ्लावरिंग होगी। ठीक है, तो आंसर क्या है, अक्टूबर 2024 नहीं 26, 40, 12 साल का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो सीधा आप ये आंसर लगाएंगे डी। ठीक है, ये बहुत सारे टूरिस्टों को केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के केकेटी, याद रखिए केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु हिली एरिया में ये अट्रैक्ट करते हैं। पूरा हिली एरिया ये भरा हुआ होता है आपकी ये मास फ्लावरिंग नीला कुरंजी से। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ईस्ट सेल डिवीजन इज अनइक्वल, ईस्ट में सेल डिवीजन कैसा होता है, अनइक्वल होता है। स्मॉल स्ट्रक्चर आउटग्रोथ बनता है जिसे बड कहते हैं। देन दैट रिमेन अटैच इनिशियली, पहले तो इनिशियली अटैच रहता है बाद में पेरेंट सेल में, लेकिन बाद में ये क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और मैच्योर हो जाता है न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म में। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है इसे बड कहते हैं। देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये ईस्ट है, पेरेंट ईस्ट, इसमें बडिंग होना शुरू हुई, जैसे बडिंग हुई, इसमें एक स्मॉल आउटग्रोथ बनता है जिसे बड कहते हैं। आप क्या कहते हैं, बड, इसे बड कहते हैं। ये बड इवेंचुअली ग्रोथ करेगी, थोड़ा सा बड़ी होगी। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इसमें फिर ग्रोथ होगा और ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी, यहाँ से पेरेंट बॉडी, अब इंडिविजुअल ईस्ट बन जाएंगे दो। ठीक है, यही प्रोसेस कंटिन्यूस होता रहता है। तो द स्मॉल स्ट्रक्चर आउटग्रोथ अनइक्वल जो बनता है उसे बड कहते हैं। क्या कहते हैं, बड। ठीक है, ड्यूरिंग बडिंग कंडीशन। तो आंसर जाएगा आपका सी, ये सी। ठीक, बड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ते हैं, उसका डिफरेंस पढ़ते हैं, तो एक प्रॉपर्टी आपने जरूर पढ़ी होगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है। वेरिएशन, तो वेरिएशन क्या करेगा, न्यू वेरिएंट बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि न्यू वेरिएंट्स, न्यू स्पीसीज। अगर ये बताइए अगर ऐसा हो रहा होता तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, आप भी अपने अंदर देखिए, आप तो फिर न्यू स्पीसीज बन चुके होते। ठीक है, तो न्यू स्पीसीज तो बिल्कुल नहीं होगा, न्यू वेरिएंट, जाहिर सी बात है न्यू वेरिएंट बनेगा। वेरिएशन क्या करता है, वेरिएशन जैसे वेरिएशन होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसे सर्वाइवल के लिए बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। जैसे सर्वाइवल के लिए बहुत सारे एडवर्स कंडीशन आए तो उसको वो झेल सके, एडाप्टेशन की कैपेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए इसमें
न्यू वेरिएंट्स, ठीक है, सो दैट द सर्वाइवल ऑफ एडवांटेज इज इनहेंस, बढ़ जाए, चांस इनहेंस हो जाए, रिड्यूस नहीं, तो ये भी नहीं होगा, तो ए आंसर। ओके, चलते हैं फोर्थ, बायोलॉजी इज एसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। क्या साफ साफ लाइन लिखा हुआ है, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अब इसमें पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी लाइफ बनी है, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन में दिया है, प्लांट, प्लांट की भी होती है, एनिमल की भी होती है, बेस्ट आपका हुआ लाइफ। बायोलॉजी द एसेंस ऑफ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, पेज नंबर 1 पे ही लिखा हुआ है। आइए आगे, वेन एवर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डाई विदाउट फेल स्पीसीज कंटिन्यू टू लिव थ्रू आउट मिलियंस ऑफ ईयर अनलेस, ऐसा कह रहा है कि कब नहीं हो सकता, अनलेस। देखिए रिप्रोडक्शन क्यों होता है, रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू देयर ओन काइंड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं जब, तो रिप्रोडक्शन क्यों होता है कि ऑर्गेनिज्म संतान की उत्पत्ति करता रहे और लाइफ अर्थ में मेंटेन रहे, कंटिन्यूटी रहे। तो वही उसी के बारे में ये क्वेश्चन है, ये फिर से पढ़िए, वेन एवर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डाई विदाउट फेल। अब जाहिर सी बात है हर ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं होता बिल्कुल, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी ऑर्गेनिज्म का है डेथ इज मैंडेटरी। तो विदाउट फेल स्पीसीज कंटिन्यू टू लिव थ्रू आउट मिलियंस ऑफ ईयर। कब ऐसा नहीं होगा, जब न्यू स्पीसीज इज इवॉल्व्ड नहीं, थ्रीटेंड बाय नेचुरल एक्सटिंक्शन। जाहिर सी बात है अगर किसी भी नेचुरल फिनोमेना की वजह से उस स्पीसीज को थ्रीटेंड हो जाए, यानी वो नेचुरल एक्सटिंक्शन हो जाए उसका, तब नहीं होगा। थ्रीटेंड बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, देखिए एंथ्रोपोजेनिक का क्या मतलब होता है, एक्टिविटी बाय ह्यूमन बीइंग एंथ्रोपोजेनिक होते हैं, उसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे ड्यू टू मैन रीजन, जैसे आप इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, बिस्टन बिटुलेरिया मॉथ का एक केस लिखा हुआ है। जब इंडस्ट्री नहीं लगी हुई थी तो प्लांट पे देखा गया व्हाइट मॉथ की ज़्यादा स्पीसीज थी, ठीक। जब इंडस्ट्री लगी तो स्मोक वगैरह बने तो उसमें क्या हुआ, ब्लैक मॉथ की स्पीसीज ज़्यादा हो गई, यानी ये प्रेडेटर से पहले ये छुप जाते थे, वाइट बैकग्राउंड पूरा साफ, मानसून साफ रहता था, इन्वायरमेंट पूरा साफ रहता था, तो ये छुप जाते थे, तो प्रेडेटर इनको खा नहीं पाते थे। जब बहुत सारे फॉग आ गए, बहुत सारे स्मोक पड़ गया, तो ब्लैक वालों की संख्या इसलिए बढ़ गई कि ब्लैक धुआं जब डिपॉजिट होने लगे तो ये छिप जाते थे, ये खा लिए जाते थे। तो यही कारण था उसमें उसका एक्सटिंक्शन का। तो ये कारण क्या हुआ, इंडस्ट्री के लगने से हुआ, तो ये दिस इज अ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो दोनों के कारण हो सकता है, इसलिए आंसर जाएगा डी, ठीक। पंचानन माहेश्वरी वर्ड 1, ठीक है। देखिए जब आप कोई भी नई यूनिट पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, तो उसके पहले एक एनसीईआरटी में उनके किसी न किसी साइंटिस्ट के बारे में दिया रहा है, तो उसमें थॉरली आपको पढ़ना है, कब वो पैदा हुए, कब मरे, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उनका बायोलॉजी के थ्रू क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो पढ़ना है, अवार्ड वगैरह क्या मिले वो भी अगर संभव हो तो याद कर लीजिए, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन क्या रहा इनका, पंचानन माहेश्वरी साहब, दे वर्ड ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट पर उन्होंने काम किया था, ठीक। एंड पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर, ये, और इन्होंने इंट्रा ओवेरियन फर्टिलाइजेशन IVF पर भी काम किया था, जिससे इनको वर्ल्ड वाइड ख्याति मिली थी। और इनके एक दो अवार्ड हैं, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी अवार्ड भी मिला, इनसा याद रख सकते हैं आप। और FRS फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन, ये भी इनको मिला था, ठीक है, मतलब रॉयल सोसाइटी लंदन की फेलोशिप मिली थी और इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी से अवार्ड मिला था। बस यही जानना है आपको, अवार्ड जान लीजिए और क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अभी बताया कि नो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ऐसा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में क्यों होता है, ये देखिए, कोई भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे हम उठा लेते हैं पैरामीशियम, अमीबा उठा लीजिए, कुछ भी अमीबा। अब ये अमीबा डिवाइड करके, इसमें डिवीज़न होगा, डिवाइड करके 2 अमीबा बनाएगा, ठीक है, यानी पेरेंट बॉडी ऑफ स्प्रिंग में चली गई है। यानी हम ये कह सकते हैं देयर इज अ नो क्लियर कट डिफरेंशिएशन ऑफ सोमैटिक एंड जर्म प्लाज्म। इसका सोमैटिक मतलब बॉडी वाला पार्ट जर्म प्लाज्म में कन्वर्ट होके वही चीज़ बना लिया, तो ये मरा कहाँ, यही चीज़ तो वो डॉटर में बदल गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अमर होते हैं। देयर इज अ नो क्लियर कट डिफरेंशिएशन बिटवीन जर्म प्लाज्म एंड सोमैटोप्लाज्म, वही बॉडी कन्वर्ट हो जाती है।
ठीक है, क्वेश्चन बदल गया था। लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यही ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। ये ठीक, देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब रिप्रोडक्शन के थ्रू बर्थ होता है तो बर्थ से लेके वह जीवन काल, बर्थ से लेके टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन कहलाता है, नेचुरल डेथ कहलाता है। ठीक, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ये होगा। मतलब मैच्योरिटी सीधा लैंड थोड़ी ना करेगा, ठीक है। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी नहीं, नेचुरल डेथ तक उसका पूरा लाइफ। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू एक्सीडेंटल डेथ नहीं यार, एक्सीडेंटल डेथ को नहीं माना जाता, नेचुरल डेथ को लाइफ स्पैन कहते हैं। अब देखिए लाइफ स्पैन के बारे में बहुत 2-3 पॉइंट और लिखे हुए हैं जो आपको याद रखना, वो बता देता हूँ। लाइफ स्पैन डज नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइज, साइज से कभी लाइफ स्पैन कोरिलेट नहीं होता है। जैसे आप देखते हैं पैरट और क्रो दोनों की साइज लगभग सिमिलर होती है, जबकि पैरट की लाइफ स्पैन 140 ईयर होती है और क्रो की होती है 15 ईयर। देखिए साइज सिमिलर है लेकिन लाइफ स्पैन में बहुत वेरिएशन है। इसी तरह अगर आप प्लांट का केस उठाते हैं तो आप पीपल ट्री और बनियन ट्री देख लीजिए, पीपल ट्री का जनरली कम होता है और बनियन ट्री का बहुत ज़्यादा होता है उससे, तो दोनों की सिमिलर साइज है लेकिन लाइफ स्पैन डज नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइज। और ये अलग अलग लाइफ स्पैन अलग अलग ऑर्गेनिज्म की होती है, एवरेज देखते हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल, कौन अमर होते हैं, यही बताया था अभी, कौन अमर होते हैं। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अमर होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इसमें सिंगल सेल्ड अमीबा है। अब अमीबा का केस उठाते हैं, जैसे ये अमीबा है, ये अमीबा डिवाइड करेगा, डिवाइड करके 2 डॉटर अमीबा बनाएगा। ठीक, 2 डॉटर अमीबा बनाएगा। क्या हुआ इसमें, जर्मप्लाज्म, इसका जो जर्मप्लाज्म था यानी सोमैटोप्लाज्म था वो जर्मप्लाज्म में कन्वर्ट हो गया। देयर इज अ नो क्लियर कट डिफरेंशिएशन बिटवीन जर्मप्लाज्म एंड सोमैटोप्लाज्म। यही बॉडी इंडिविजुअल, यही पेरेंट बॉडी इसके ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो गई, यही बदल गया ना, तो अमर है ये, मतलब मरा कहाँ, इसकी डेथ कहाँ हुई, यही तो ये बन गए 2। ठीक, इसीलिए कहा जाता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं, अमर होते हैं। देयर इज अ नो क्लियर कट डिफरेंशिएशन बिटवीन जर्मप्लाज्म एंड सोमैटोप्लाज्म, यही रीजन होता है इनका, क्योंकि इनमें क्या होती है एक्चुअली, इनका रिप्रोडक्शन ही इनकी ग्रोथ होती है। ठीक, तो सिंगल सेल्ड होना था, स्पंजस, मल्टीसेलुलर एनिमेलिया है, पोरीफेरा का मेंबर, अगेव बिल्कुल नहीं, ब्रायोफिल्म नहीं, तो आंसर जाएगा ए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर द स्पीसीज ऑफ कंटिन्यू फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, व्हाट, रिप्रोडक्शन। अभी बताया था रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस ऑफ सिमिलर काइंड टू कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीसीज, मतलब कंटिन्यूटी बनी रहे, तो कौन सा होगा, रिप्रोडक्शन की वजह से होता है भैया। डाइजेशन जरूरी है पर ये थोड़ी ना स्पीसीज को कंटिन्यू कराएगा, रेस्पिरेशन भी जरूरी है लेकिन कराएगा नहीं स्पीसीज, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई ABCD, ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है NCERT पेज नंबर 12 में, ये डायग्राम पूरा दिया हुआ है, आप देखिए। ये क्या है, व्हाट इज दिस, टेस्टिस सैक विथ टेस्टिस, क्या लिखा हुआ है, टेस्टिस सैक है, ये पूरा इधर से दिखाया गया है, टेस्टिस सैक विथ टेस्टिस, इसी में टेस्टिस रखा हुआ है, टेस्टिस सैक बना हुआ है डायग्राम में, ये पूरा, ये रेड पोर्शन जो देख रहे हैं, ठीक। इसके नीचे देखेंगे आप तब उसमें ओवरी बनाया गया है नीचे डायग्राम में, तो वो काटा गया है, डायग्राम नहीं तो ये क्या है, टेस्टिस है, ये डाइसेक्शन है अर्थवर्म का, और ये डाइसेक्शन है मेल काकरोच का, किसका, मेल काकरोच का, ये भी टेस्टिस बना हुआ है। मेल काकरोच का डाइसेक्शन है, इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये अर्थवर्म का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया जिसमें ये टेस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। ए एंड बी आल्सो रिप्रेजेंट टेस्टिस इन केस ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म में इन केस ऑफ काकरोच, काकरोच में आपको पता है कॉकरोच में मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक, तो इसलिए ये भी टेस्टिस है, ये भी टेस्टिस है। दिस इज डायग्राम ऑफ कारा, किसका है, कारा, कारा, कारा इज अ ग्रीन अलगा इन विच बोथ सेक्स आर प्रेजेंट, मेल एंड फीमेल सेक्स एक ही पौधे में प्रेजेंट होता है, इसीलिए कारा कैसा होता है, बाईसेक्सुअल, मोनोइसियस होता है, होमोथैलिक होता है, एक ही थैलस में दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सी अपर
जो होता है अपर फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, अपर फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे आप क्या कहते हैं, ऊगोनियम कहते हैं। अपर फीमेल सेक्स ऑर्गन को न्यूक्यूल कहते हैं, और लोअर मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसे क्या कहते हैं, लोअर मेल सेक्स ऑर्गन होता है। लोअर मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, इसमें ग्लोब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल। नीट 2013-14 लगातार 2 बार ये सवाल पूछा गया कि कारा के अंदर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं न्यूक्यूल, NUCULE, ये याद रखिए। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे ग्लोब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल कहते हैं। ठीक, तो अब आंसर देखना है। ABCD मैचिंग पूछा है पेज नंबर 12 पे। जब आप पढ़ते हैं पूरा डायग्राम दिया हुआ है तो इसमें सब आप देखेंगे तो ये मैंने बताया ये किसका डाइसेक्टिंग स्ट्रक्चर है, अर्थवर्म का, जिसमें टेस्टिस दिखाया गया है। दिस इज ऑफ कॉकरोच, इसमें क्या दिखाया है, ये भी टेस्टिस है और ये कारा का डायग्राम। तो देखते हैं, दिस इज ए इज आल्सो टेस्टिस, बी इज ए टेस्टिस एंड सी क्या है, सी बताया था फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम, लिखा हुआ है फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम। ये क्या है, टेस्टिस, टेस्टिस, ऊगोनियम एंड एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम ग्लोब्यूल कहते हैं। तो आंसर जाएगा सी, एंथ्रीडियम नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ऊगोनियम और ग्लोब्यूल। चलिए आगे देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर व्हेन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, सिंगल पेरेंट डिमांड बोलते हैं, विथ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली यूनिपेरेंटल होता है। ठीक, गैमेट में और मे नॉट फॉर्म, बन सकते हैं नहीं भी बन सकते हैं। तो यही बात कह रहा है, सिंगल पेरेंट बल्ब होता है, सही बात है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट भी हो सकता है और विदाउट भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो। ठीक, मैचिंग करना है। ठीक, मैचिंग। राइजोम, राइजोम का देखिए ये सारे स्ट्रक्चर दिए गए हैं, राइजोम, आई बड्स, बल्बिल, लीफ बड, ऑफसेट। ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स हैं जिसके थ्रू प्लांट प्रोपगेट करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग प्लांट में पाए जाते हैं। जैसे राइजोम पाया जाता है जिंजर और बनाना में, तो यहाँ पे जिंजर है, ये देखिए जिंजर है, 5th इसको पकड़ेंगे। आई बड, आई बड पाई जाती है ट्यूबर में यानी पोटैटो में। ठीक है, तो इसका 3rd हुआ, यहाँ 3rd। बुलबिल ऑफ अगेव, ये भी बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में, अगेव, तो इसका 2nd उठा लो। लीफ बड्स ऑफ ब्रायोफिल्लम, किसमें, ब्रायोफिल्लम में, कहाँ है, ये है 1। एंड ऑफसेट, ऑफसेट किसमें पाया जाता है, वाटर हाइसिंथ में, वाटर हाइसिंथ। ऑफसेट वाटर हाइसिंथ किसके द्वारा डिवाइड होता है, मियोसिस की माइटोसिस। तो माइटोसिस होता है, आया हुआ 2019 या 20 के समथिंग सवाल था ये। 5वां, 3रा, 2रा, 1ला, 4था कहाँ है, 5th, 3rd, 1st, 2nd, 5th, 3rd, 5th, 3rd, 2nd, ये 5th यहाँ पे दोनों में है, 5th, 3rd, 2nd, 1st, 4th, ये आंसर। ठीक, पहला 5th, 3rd, 2nd, 1st, 4th, सही है ना। चलिए अब आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू बी। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके 2 पेरेंट हो, 2 पेरेंट अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट करते हैं पर ज़रूरी नहीं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली फीमेल गैमेट नहीं, मेल गैमेट और फीमेल दोनों, इन्वॉल्वमेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल दोनों, तो बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, ये भी सही लिखा है, ये भी सही लिखा हुआ है। असाइनिंग द इंडिविजुअल parent is capable of producing offspring that is not only identical to one another but also exact copy of their parents। सर ये पूरा एनसीईआरटी की लाइन है यार। सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल को क्या कहते हैं आप लोग, क्लोन कहते हैं। क्लोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑफस्प्रिंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये डिफरेंस पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्लोन है ऑप्शन में, ये है। सीलोम नहीं यार, द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज कॉल्ड सीलोम मस्ट लाइन बाय द मेसोडर्म। अगर ऐसा है तो वो सीलोमेट है, नहीं है तो ये सीलोमेट है। और जिसमें स्केक्टेड पाउच पाया जाता है जैसे स्केलमेंथिस के मेंबर में, तो स्यूडो सीलोमेट होता है। तो ये तो बात यहाँ करनी नहीं है। उसके बाद बर्ड्स से बताया था, बर्ड्स क्या होती हैं, अभी ट्यूबर में भी बर्ड्स पाई जाती हैं। ये सब एसेक्सुअल प्रोपग्यूल्स हैं यानी वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स हैं, ये नहीं तो क्लोन आंसर हो गया, नन ऑफ दिस कोई मतलब।
तो आंसर क्या होगा सी। हम लोग एक एक ऑप्शन को पोस्टमार्टम करेंगे। मान लीजिए इस ऑप्शन के बारे में थोड़ी जानकारी मिल गई आपको तो ये काम आएगा, हमेशा रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। एसेक्सुअल 15 हुआ 14 ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन एमंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में कॉमन होता है? मोनेरा, ठीक, मोनेरा, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा सिंगल सेल यूकैरियोटिक होते हैं, तो प्लांट्स एनिमल विथ रिलेटिव सिंपल ऑर्गेनाइजेशन सिंगल सेल इनमें होता है, तो प्रोटिस्टा में भी होगा, मोनेरा में होगा और इसमें तो होगा ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए डी आंसर होगा, ठीक है। इन सम ऑर्गेनिज्म पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू टू टू गिव राइज to new individual. In these organisms the cell division itself or mode of reproduction is found in lower organism. लोअर ऑर्गेनिज्म में यानी प्रोटिस्टा और मोनेरा में, तो आंसर जाएगा डी। हटो यार तुम, ठीक। अब पोरीफेरेंस में क्या होता है? पोरीफेरा के जितने मेंबर होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी एग्स एंड स्पर्म्स आर मेड बाय द सेम इंडिविजुअल। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाई फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाई गैमिट फॉर्मेशन, बताया, इसलिए हर्माफ्रोडाइट। तो पोरीफेरा का तो बात ही नहीं होगा यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट, बाइनरी फिजन अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन मेनी, किसमें होगा बाइनरी फिजन? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, बोथ यूनि एज वेल एज मल्टी नहीं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन होता है, आंसर जाएगा बी। एसर्शन रीजन, एसर्शन रीजन नीट 2022, इतना एसर्शन रीजन, इतना स्टेटमेंट भर दिया था ना, अब आपको रेडी रहना है। पता है क्या वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हुई? आप बायो तो कर लिए होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम का मैनेजमेंट दिक्कत हुआ होगा। अच्छे अच्छे लोगों की टाइम की लग गई तो फिजिक्स केमिस्ट्री छूट गई, सेम ईयर, ठीक है। आइए देखते हैं, द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन इज ग्रेटर इन द वीवी पैरस एनिमल। क्या कह रहा है कि जब वीवी पैरस, देखिए दो केस पढ़े हैं, वीवी पैरस एंड ओवी पैरस। वीवी पैरस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? चांस सर्वाइवल का ज़्यादा होता है, एकदम सही बात है। वीवी पैरस एनिमल सो प्रोटेक्टिव एंड एम्ब्रियोनिक केयर, जाहिर सी बात है। जब ओवी पैरस में एक बाहर होता है या उसका जब प्रॉपर एम्ब्रियो बनता है फिर वो हैचिंग होती है, तो उसके प्रेडेटरी इफेक्ट बहुत होते हैं, मतलब प्रेडेशन का खतरा रहता है कि कोई उसे खा ना जाए, उसके ऑर्गेनिज्म, उसके ऑफस्प्रिंग को। जबकि ऐसा इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी उसमें तो केयर होती है, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर, तो उसमें चांस ऑफ सर्वाइवल थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओवी पैरस एनिमल। तो इसीलिए कहा गया है कि ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से तो चांस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा हैं। क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ो, चांस ऑफ सर्वाइवल यंग वन की क्यों ज़्यादा है? क्योंकि दे शो द प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोडक्शन। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये बात होनी चाहिए। तब आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा, आंसर गोस ए, ठीक, समझ पाए? बाइनरी फिजन वेयर अ सेल डिवीजन इज नॉट वेयर सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एडल्ट मोर कॉमन इन। बाइनरी फिजन किस में होता है? अमीबा में होता है, पैरामीशियम में भी होता है, तो बोथ ए एंड सी, आंसर जाएगा। स्पंजस का मैंने अभी बताया कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये देखिए, द फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट्स, ये क्या बना हुआ है? ये किसका एग्जाम्पल है? बाइनरी फिजन इन अमीबा। ये अमीबा का डायग्राम दिया है बाइनरी फिजन का। ये है आपका न्यूक्लियस, ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल वैक्यूल्स वगैरह पड़े हैं। ये पहले देखिए न्यूक्लियस डिवाइड करता है, क्या करता है? न्यूक्लियस डिवाइड करता है, कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस। तो किसका है? बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा, सी आंसर होगा। द एनुअल एंड बाई इनियल टाइप प्लांट्स हो, एनुअल और बाई इनियल प्लांट्स में क्या होता है कि इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव सेनेसेंस में क्लियर कट दिखते हैं। क्या होता है? कोई भी, जैसे ये सीड है, मान लीजिए ये सीड है और ये ग्रो करता है, तो इसके 3 फेज देखे जाएंगे बेसिकली। सीड ग्रो किया, ठीक, इसमें पहला फेज जो आएगा वो कैसा आएगा? वेजिटेटिव फेज आएगा। वेजिटेटिव फेज किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये फेज आने मस्ट है। पहले वेजिटेटिव फेज आएगा, जिसे एनिमल में आप जुनाइल फेज भी कहेंगे, यानी बर्थ होगी तो एनिमल में जुनाइल फेज पहले आएगा, इसी को प्लांट के केस में वेजिटेटिव फेज कहते हैं। फिर क्या आएगा? रिप्रोडक्टिव फेज आएगा। क्या आएगा? रिप्रोडक्टिव फेज आएगा। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद क्या आएगा? सेनेसेंस आएगी, बढ़ोतरी, सेनेसेंस, एजिंग, सेनेसेंस। सेनेसेंस के बाद क्या होगा? सेनेसेंस के बाद, बढ़ोतरी के बाद डेथ होती, सीधा कुछ नहीं होता, डेथ, ठीक। अब ये डेथ न्यूट्रिएंट वगैरह सॉइल में मिल के फिर से प्लांट को किसी ना किसी के थ्रू मिलता है, वो अलग का मैटर है, ठीक है। तो सीड ग्रो हुआ यानी उसमें पहले वेजिटेटिव फेज आया,
एनिमल ग्रो हुआ यानी उस पर जुनाइल फेस आया, फिर उसको रिप्रोडक्टिव फेस आएगा, फिर सेनेसेंस आएगा, फिर डेथ हो जाएगी। यानी ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसे क्या कहते हैं, यही 3 साइकिल अब सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये होगा, मस्ट है, लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग होता है। किसी में वेजिटेटिव फेस पार करके रिप्रोडक्टिव फेस जल्दी आ जाता है, यानी जब रिप्रोडक्टिव फेस आएगी तो एक्चुअली द प्लांट इज एबल टू रिप्रोड्यूस लाइक इट, ये रिप्रोडक्शन के लिए हो जाएगा तैयार। इसके पहले इसमें वेजिटेटिव फेस में ये प्रिपेयरिंग होगी। अब प्लांट में कैसे पता चलेगा कि रिप्रोडक्टिव फेस आ गई है फ्लावरिंग से, ठीक है। उसके बाद सेनेसेंस होगी, बढ़ोती है, ग्रोथ होगा, उसके बाद डेथ हो जाएगा। यही लाइफ साइकिल चलती है। तो कह रहा है कि एनुअल और बाइनियल प्लांट में सो क्लियर कट वेजिटेटिव फेस, सही बात है, दिखता है, क्लियर कट रिप्रोडक्टिव फेस भी दिखता है और सेनेसेंस भी दिखता है, यानी तीनों दिखता है। देखो बताया था वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, सेनेसेंस, यही 3 फेस होती हैं। तो आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दिस। जबकि पेरिनियल प्लांट में ऐसा नहीं होता, एनुअल और बाइनियल के ऐसा है। पेरिनियल में देयर इज नो क्लियर कट डिफरेंशिएशन बिटवीन वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेस। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आप लगाएंगे, ठीक। आगे बढ़िए। द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमिट ट्रांसफर अकर इन विच इवेंट। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो इवेंट दिया गया है एनसीईआरटी में, 3 प्रकार की इवेंट होती है, 3 टाइप की इवेंट होती है। कौन कौन सी? पहला इवेंट क्या होता है, गैमिटोजेनेसिस एंड गैमिट ट्रांसफर, यानी प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसे। पहला इवेंट क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन। देन सेकेंड इवेंट इज अ फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इवेंट क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली 3 इवेंट होते हैं। कौन कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं तीनों इवेंट क्या क्या होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमिटोजेनेसिस एंड गैमिट ट्रांसफर। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमिट बनेंगे, यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। अब मेल गैमिट अगर बनता है जैसे हम लोग में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल गैमिट बनता है oogenesis, लेकिन है तो बेटा गैमिटोजेनेसिस, यानी प्री फर्टिलाइजेशन का पार्ट है। फिर गैमिट को ट्रांसफर कराएंगे आप, तो ये दोनों पार्ट कैसे हुए, प्री फर्टिलाइजेशन, गैमिटोजेनेसिस, गैमिट ट्रांसफर। फिर एक्चुअली द फ्यूजन ऑफ टेक प्लेस बिटवीन गैमिट, मेल इंडिविजुअल एंड फीमेल गैमिट, तो उसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी एम्ब्रियो बनेगा और उसका ग्रोथ होगा, डिफरेंशिएशन होगा, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा। तो क्या पूछा इसमें, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमिट ट्रांसफर ऑकरिंग, मैंने बताया गैमिटोजेनेसिस, गैमिट ट्रांसफर, प्री फर्टिलाइजेशन। तो आंसर क्या जाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का बनना, यानी सेल डिवीजन होगा एम्ब्रियो में, माइटोसिस के थ्रू सेल का डिफरेंशिएशन होगा। और फर्टिलाइजेशन में एक्चुअल फ्यूजन होता है, मीटिंग, जिसे सिंगैमी कहते हैं। तो बोथ एसी तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होंगे, तो आंसर क्या जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा विथड्रा स्यूडोपोडिया। अब देखिए ये क्वेश्चन नया टॉपिक एनसीईआरटी में जुड़ा हुआ, बहुत मजेदार टॉपिक। इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। अभी एक ही जगह हम लोग इसको देख लेते हैं, पूरा एकदम कन्फर्म हो जाएगा आपको। एक एक क्वेश्चन आप आराम से करिए, तसल्ली से, ठीक है। देखते हैं, अमीबा क्या कह रहा है, अमीबा विथड्रा देयर स्यूडोपोडिया। पहले अमीबा का डायग्राम देखो, ये है क्या, अमीबा। कोई डेफिनेट शेप नहीं होता यार, कैसे बना दो। अमीबा है, अमीबा है, इसमें बहुत सारे फॉल्स फीड बने रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। फॉल्स फीड को क्या कहोगे, स्यूडोपोडिया। अब क्या करता है अमीबा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अब स्यूडोपोडिया क्या करेगा, इसको विथड्रॉ कर लेगा। अमीबा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन विथड्रॉ देयर स्यूडोपोडिया। अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या कर लेता है, विथड्रॉ कर लेता है, विथड्रॉ देयर स्यूडोपोडिया। अब ये कैसे बन जाएगा, सीधा साधा अमीबा बन गया। बन गया ऐसे, जब इसने भाई फॉल्स फीड जो बाहर निकले तो वो हट गया, तो ऐसे बना। अब क्या होगा, स्लाइड में जगह कम पड़ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 3 प्रोटेक्टिव लेयर की सिस्ट बनाएगा, क्या, 3 प्रोटेक्टिव लेयर, 3 प्रोटेक्टिंग लेयर बनाएगा, जिसे सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्ट। सिस्ट दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ठीक है। 3 प्रोटेक्टिंग लेयर की सिस्ट बनेगी। थोड़ा सा और ऊपर से शुरू करना चाहिए था, छोड़ो, इसमें नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। जब तक मज़ा ना आए तब तक पैसा वापस, फिर से देखो, ठीक है। चलते हैं, ये देखें, ये अमीबा है, ठीक है। इसमें स्यूडोपोडिया पाया जा रहा है बहुत सारा, ये यहाँ लिखते हैं, स्यूडोपोडिया, ये अमीबा है।
अमीबा क्या करेगा, विथड्रॉ देयर स्यूडोपोडिया ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में विथड्रॉ कर लेता है अपने स्यूडोपोडिया को, विथड्रॉ देयर स्यूडोपोडिया, समझ लेना ठीक। अब ये ऐसे बना, अब अनफेवरेबल कंडीशन है तो अब इसमें क्या होगा, सिस्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या सिस्ट का, 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है जिसे सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है, 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसे क्या कहते हैं, सिस्ट। 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग सिस्ट बनाता है, ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ठीक। ये क्या कहलाता है, सिस्ट। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंसिस्टमेंट। क्या कहते हैं, इंसिस्टमेंट, इंसिस्टमेंट, इंसिस्टमेंट। अब इंसिस्टमेंट ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन जब रिटर्न होके आती है तो ये मल्टीपल फिजन से डिवाइड करता है। फेवरेबल कंडीशन आने पे, फेवरेबल कंडीशन आने पे मल्टीपल फिजन होगा। इसमें क्या होगा, मल्टीपल फिजन होगा, मल्टीपल फिजन होगा, ठीक। मल्टीपल फिजन हो गया। अब ये क्या होगा, बस्ट करेगा बहुत सारा अंदर वाला पार्ट, ये इसमें बहुत सारे डॉटर अमीबी बनेंगे। क्या बनेंगे, डॉटर अमीबी बनेंगे। इसे क्या कहते हैं, इस डॉटर अमीबी को क्या कहते हैं, स्यूडोपोडियो स्पोर बनता है। यानी इसमें स्यूडोपोडिया होगा, मैंने बताया था इसके फॉल्स फीड को स्यूडोपोडिया कहते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में इसने क्या किया, अपने स्यूडोपोडिया को क्या करिए, विथड्रॉ कर लिया, तो सीधा साधा अमीबा बन गया। अब 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग अपने अंदर ला ली, इसीलिए इस प्रोसेस को इंसिस्टमेंट कहते हैं। सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, इंसिस्टमेंट। अभी ये पूरा बना था, ये स्ट्रक्चर फेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन करेगा, मल्टीपल फिजन करके ये बनाएगा स्यूडोपोडियो स्पोर। इन सब सारे स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं आप, स्यूडोपोडियो स्पोर कह रहे हैं, स्यूडोपोडियो स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडोस्पोडियो स्पोर कहते हैं। अब ये स्यूडोस्पोडियो स्पोर अब बस्ट करेगा और डॉटर अमीबी अलग अलग हो जाएंगे। तीनों लेयर जिसे दिखाया, 3 लेयर जो सिस्ट थी, ये तीनों लेयर्स, अब ये क्या हुआ, सारे डॉटर अमीबी, ये सब क्या हैं, डॉटर अमीबा हैं, डॉटर अमीबा। डॉटर अमीबा क्या किए, बाहर इस पूरे प्रोसेस को बाहर आ गए, तो अभी से क्या कहेंगे, स्पोरुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन। इस पूरे प्रोसेस क्या कहेंगे, स्पोरुलेशन। समझ में आया, देखते हैं। पहले अमीबा, इसमें स्यूडोपोडिया था, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इट विथड्रॉ कर लिया। इसके बाद ऐसा बना, 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग की सिस्ट बनी, जिसे इंसिस्टमेंट कहते हैं। इंसिस्टमेंट फेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन के थ्रू डिवाइड करेगा, जिसमें बहुत सारे स्यूडोस्पोडियो स्पोर बनेंगे। स्यूडोस्पोडियो स्पोर बस्ट करके, यानी स्पोरुलेशन करके डॉटर अमीबी बनाएंगे और ये सर्वाइवल करके फिर अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। तो ये होता है पूरा कंडीशन। ये नया एनसीईआरटी में जोड़ा गया है पैरा, ठीक है। तो पुराने क्वेश्चन बहुत इसके नहीं मिलेंगे, तो नया क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो ये जगह उसमें नहीं थी, अब पीछे क्वेश्चन चलेंगे, वहाँ से करेंगे ना, ठीक है। तो अब ये डिलीट हो जाएगा, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट कहाँ से था, हाँ, अमीबा विथड्रॉ स्यूडोपोडिया एंड सिक्रीट द 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग आर असिस्ट अराउंड इटसेल्फ, द फिनोमिना इज कॉल्ड इंसिस्टमेंट। क्या कहा था मैंने, इंसिस्टेशन, इंसिस्टमेंट। तो ये आंसर जाएगा या तो ये जाएगा। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज इंसिस्टेशन। कब होता है, ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। अरे इंसिस्टमेंट तो इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, लेकिन फेवरेबल कंडीशन में नहीं बेटा। फेवरेबल कंडीशन में क्यों इंसिस्टमेंट करेगा, एडवर्स कंडीशन में, ठीक। तो आंसर बी जाएगा। अब देखिए सारे क्वेश्चन इसके हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन। मैंने बताया था ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। अब यही तो क्वेश्चन पूछा, देखना अनफेवरेबल फेवरेबल फंस जाते कि कब करेगा डिवीजन। एंड रिप्रोड्यूस मेनी माइन्यूट अमीबी नोन एज। क्या कहा था, अभी बताया था जब वो पूरा बना था तो स्यूडोस्पोडियो स्पोर बना था ना। या कहीं लिखा है स्यूडोस्पोडियो स्पोर, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा है, तीनों नहीं, ये ध्यान से नहीं पढ़ते तुम लोग। स्यूडो बेसिडियो स्पोर लिखा है, यहाँ बेसिडिया का क्या काम है, स्यूडोस्पोडियो स्पोर, ये। अब ड्यूरिंग अनफेवरेबल की फेवरेबल, मैंने बताया ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन मल्टीपल फिजन से करेगा, तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, आंसर गोज थर्ड, ठीक। आइए नेक्स्ट, व्हेन द सिस्ट वॉल बस्ट आउट द इंसिस्टेड अमीबा स्पोर्स आर लिबरेटेड द सराउंडिंग मीडियम ग्रो इनटू मेनी अमीबा, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। भी बताया, तो बस्टिंग को क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन। तो आंसर ये है। अच्छा देखो, इंसिस्टमेंट क्या होता है, इंसिस्टेशन क्या होता है, थी हार्ड कवरिंग जो अमीबा के चारों ओर बनी थी, ये इसे इंसिस्टमेंट कहते हैं। ये सिस्ट का बन जाना इंसिस्टेशन कहलाता है। बाइनरी फिजन
नहीं, मल्टीपल फिजन के थ्रू डिवाइड करता है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और सराउंडिंग में ग्रुप मेनी अमीबा स्पोरुलेशन कहलाता है। ठीक, पकड़ लिए, कहाँ से पकड़ना है पता है? सेल सिस्ट विल बस्ट आउट, बताया था ना, इसे बस्ट करेगा, इसे स्पोरुलेशन कहते हैं। ठीक, एकदम तसल्ली से देखो, सिस्टम बड़ी बड़ी हो गया था, ये भी हो गया, इसका स्पोरुलेशन आंसर है। मैचिंग, ये देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं। जू स्पोर जनरली कौन रिप्रोड्यूस करता है? बर्ड्स, कोनिडिया, जेम्यूल देखना है। जू स्पोर बाई एल्गी एंड फंजाई। बर्ड्स किस में बनते हैं? हाइड्रा में बर्डिंग पढ़ाया था। कोनिडिया, पेनिसिलियम एंड जीम्यूल फॉर्मेशन इन स्पंजेस। तो डी का 1 पकड़ लेते, डी का 1 एक ही में दिया हुआ है यार, फट से मार दो, देख लो मैच कर लो ना। पहले का 3rd सही है, बी का 4th सही है, सी का 2nd सही है। ये कोनिडिया पेनिसिलियम में बनता है। ठीक है, फंजाई, जीम्यूल फॉर्मेशन, स्पंजेस। ठीक, एक्चुअली स्पंजेस में क्या होता है, जीम्यूल फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? इसमें बडिंग 2 प्रकार की होती है। एक बडिंग होती है एक्सोजीनस बडिंग, एक होती है इंडोजीनस बडिंग। क्या? एक होती है एक्सोजीनस बडिंग, एक होती है इंडोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग वो होती है जो बॉडी के बाहर से स्मॉल आउटग्रोन बनता है, फिर बड़ा होता है, फिर डिवाइड करके वो न्यू इंडिविजुअल बना देता है, जैसे हाइड्रा वगैरह में ईस्ट में होता है, तो वो एक्सोजीनस बडिंग होती है। लेकिन इंडोजीनस बडिंग में बड इनसाइड द बॉडी बनता है। जैसे आप पेज नंबर 6 एनसीईआरटी का पेज नंबर 6 देखेंगे तो उसमें डी वाला ऑप्शन जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के दिखाए गए हैं, तो उसमें जीम्यूल फॉर्मेशन मटके जैसा स्ट्रक्चर बना है, किसका? यही आपके पोरीफेरा का। तो इंडोजीनस बडिंग होती है आपकी स्पंजस में, जिसे जिमुलेशन कहते हैं, जिम्यूल फॉर्मेशन। तो जिमुलेशन होगा स्पंजस से। ठीक, नेक्स्ट, प्लांट द वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स विच आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग आर रनर। मैंने बताया था ये सारे क्या होते हैं? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स होते हैं। रनर हो गया, राइजोम हो गया, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब, ये सब क्या बनाएंगे? न्यू प्लांट बनाएंगे। तो ऑल ऑफ दीज आंसर जाएगा। ठीक है, रनर, सकर, राइजोम किस में पाया जाता है? अभी बताया था जिंजर वगैरह में। ट्यूबर पोटैटो में। ऑफसेट पाया जाता है आपके कॉर्निया जो वाटर हाइजिंथ होता है। बल्ब आपके लिलिएसी फैमिली में ओनियन वगैरह बल्ब से रिप्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए अब ये आप पढ़ेंगे पूरा अच्छे से मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, वहाँ पे पूरा डेफिनेशन वाइज भी दिया हुआ है। नाम नहीं बताया कि रनर है, ये सकर है, ऐसा नहीं बताया, लेकिन एग्जाम्पल सारे दिए हैं, वो पढ़ेंगे। इन प्लांट्स such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are capable of giving rise to new offspring, then the formation of this structure involve 2 parent, only 1 parent, does not even। जाहिर सी बात है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, इन्वॉल्व 1 पेरेंट। ये सारे क्या है? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स है, जिसके थ्रू प्लांट जो है रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली। द स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज, टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल का नाम सुनते ही आपको पता चलना चाहिए बंगाल का तबाही क्या है? वाटर हाइसिंथ। क्या है? वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ को अपने इंडिया में क्यों लाया गया था? इसको एक तरह से गलती हुई, इंपोर्ट कराया गया। तो इसके जो फ्लावर का कलर था वो बहुत सुंदर था, ड्यू टू इट्स वेरी कलरफुल फ्लावर एंड द शेप ऑफ लीफ। इसकी जो लीफ की पत्तियां का जो आकार था वो बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुंदर दिखता था पौध, और इसका फूल भी। तो इसलिए इसको इंपोर्ट करके बाहर से लाया। लेकिन ये जब देखा गया तो इतना तेज़ी से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता था कि जितना जल्दी इसको निकालोगे उससे तेज गति से ये जो है रिप्रोड्यूस कर जाता था। तो इसलिए इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो गया। लिखा है गेट रीड ऑफ देम इज़ अ वेरी डिफिकल्ट। इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है वाटर हाइजिन की। अब इसकी एक खास बेवकूफ़ी क्या है, मतलब गलत प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ये क्या करता है? सारे ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है। जहाँ पे रहता है जिस प्लांट में, ये एक्चुअली स्टैग्नेंट वाटर यानी ठहरे हुए पानी में ग्रो करता है। अब वहाँ से क्या करता है? सारे प्लांट से सारे ऑक्सीजन को ड्रेन कर लिया। अब अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस वगैरह क्या होती है? मरने लगती हैं। इसीलिए इसे कहा गया टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, आइकॉर्निया क्रेसिपस इसका जो है साइंटिफिक टेक्निकल टर्म होता है, इसलिए वाटर हाइजिंथ। वाटर लिली नहीं यार, आइकॉर्निया क्रेसिपस इसी का टेक्निकल टर्म है। तो आंसर क्या जाएगा? ए सी है ऑप्शन, बोथ एन सी है। तो ठीक, इन द फॉलोइंग गिवन फिगर आइडेंटिफाई। अच्छा, ये सब आइडेंटिफाई करना है आपको, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। नीट 2022 में एक सवाल आ गया था जो डायग्राम का था, तो वो हो सकता है हिंट दे रहा है कि अगली बार डायग्राम होशियार। ठीक है, ये क्या है? लीफ बड है किसके? ब्रायोफिल्लम के। ये क्या है? ऑफसेट है। क्या है ये? ऑफसेट है। ठीक है, ये ऑफसेट है। ये क्या है? ये भी बड है।
ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट है। क्या है, एडवेंटिशियस रूट है बेटा, ये एडवेंटिशियस रूट है, ये बड है। ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट है, ये एडवेंटिशियस बड है। देखो धुआं उड़ जाएगा, अभी देख नहीं। एडवेंटिशियस रूट है तो ये एडवेंटिशियस बड है। और ये क्या है, ये है आपका नोड। नोड, स्टेम और रूट में यही डिफरेंस होता है कि स्टेम में नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। द स्पेस बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटर नोड। और ये मॉडिफिकेशन करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी पौधा प्लांट में जब मॉडिफिकेशन क्या होता है, अदर देन एक्चुअल फंक्शन जब परफॉर्म करना होता है तो उसमें मॉडिफिकेशन होता है। स्टेम का जनरली काम क्या होता है, ब्रांचेस को स्प्रेड करना और पत्तियों को लगाना, ये काम होता है स्टेम का। लेकिन जब स्टेम इसके अलावा कोई फंक्शन परफॉर्म करने लगे, जैसे सपोर्ट दे रहा हो, स्टोरेज दे रहा हो, तो स्टोरेज आप आपके स्टेम में पढ़ते हैं, ये राइजोम वगैरह जो जिंजर में पाया जाता है, तो इसलिए ये नोड इसमें पाया जाएगा। स्टेम का मॉडिफिकेशन है, यहाँ से पकड़ लिए। बड आउटग्रोथ है, ये एडवेंटिशियस रूट है, ये एडवेंटिशियस बड है, ये ऑफसेट है। ऑफसेट ये डिवाइड करेगा किससे, माइटोसिस से, याद रखना आया हुआ। तो आइए देखते हैं, ए इज अ ऑफसेट, कहीं ऑप्शन में है ऐसा, हट जा यार तुम। ऑफसेट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। आइए आगे बढ़ते। बी ऑप्शन एडवेंटिशियस बड होना चाहिए, बी ऑप्शन एडवेंटिशियस बड। यहाँ रूट कर दिया है, गलत है। यहाँ पे बड है, ये भी आंसर हो सकता है। आगे बढ़िए। सी नंबर क्या है, ये बड है, सी नंबर बड होना चाहिए, ये नोट कर दिया, गलत। आंसर आपका जाएगा सी, बड मिल गया। लेकिन आगे पढ़ो, डी नंबर क्या दिया है, डी नंबर नोड। क्या नोड लिखा है, लिखा तो है। ई मैंने क्या लिखा है, एडवेंटिशियस, वो ई वहाँ पे है, एडवेंटिशियस रूट। सही, सारा चीज़ सही, मैचिंग सही था। लेवलिंग, चलो आंसर जाएगा सी। अरे ठीक है, सारा लेवलिंग कर दी, वहाँ से देख लो, ये मिला लेना। चलो क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। पढ़िए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। एक एक स्टेप देखिए, इसको कैसे अप्रोच करते हैं, एक एक स्टेटमेंट पढ़ते चलते उसके आगे लिखते हैं सही है या गलत है, फिर बाद में देखेंगे कि स्टेटमेंट, इस पर भड़बड़ा के कूद नहीं जाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड देखने लगे, नहीं हो पाएगा ऐसे, खत्म, टाइम भी वेस्ट होगा, सही भी नहीं होगा। इन ऑर्गेनिज्म द एक्सटर्नल विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजर जाइगोट इज फॉर्म्ड एक्सटर्नल मीडियम, यूजुअली वाटर में बनता है, वेयरएज दोज एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी। इसीलिए तो यार ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इनसाइड द बॉडी बन रहा है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो वही डेफिनेशन लिखा है, सही स्टेटमेंट है। आगे बढ़िए। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। जाहिर सी बात है, ये कौन सा इस पे लाइफ साइकिल है वो, और किस इन्वायरमेंट पे प्राणी रह रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, तो ये भी सही है। इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द फंजाई एंड एल्गी जाइगोट डेवलप इनटू थिक वॉल दैट आर रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज, इट अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर द जर्मिनेशन। जाहिर सी बात है, इसमें क्या होता है, जो फंजाई और एल्गी होते हैं इसमें बहुत सारा प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है, जिसे थिक वॉल कहते हैं। थिक वॉल ये रेजिस्टेंस होती है, डेसिकेशन यानी उसको फटने और ख़राब होने से बचाती है, डैमेज से बचाती है, ठीक है, बिफोर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन तक, ताकि उसका प्रोटेक्शन होता रहे, तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन, इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर दैट ग्रो इनटू द हैप्लॉइड। जाहिर सी बात है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है, ठीक। तो सारे स्टेटमेंट सही है, ऐसे कोई ऑप्शन है, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये आंसर गोज टी। इसमें देखो थर्ड फोर्थ छोड़ दिया, इसमें फर्स्ट सेकंड छोड़ दिया, इस पे क्या किए, थर्ड नहीं था, सबकी सही है थर्ड, तो इसमें पूछे हैं करेक्ट। ये चीज़ आप देख लेना, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि इसी पे लोचा होगा। सारा सही करने के बाद भी आप आंसर गलत दे जाएंगे। आइकॉर्निया क्रेसिप्स वाटर हाइसिंथ विच ऑफ द मोस्ट इन्वेजिव वीड फाउंड इन ग्रोइंग वेयर देयर इज ए स्टैंडिंग वाटर। अभी बताया था ठहरे हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में कंकड़ नमार नहीं, ये ग्रो करता है ठहरे हुए पानी में, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ो। स्टैंडिंग वाटर लीड टू द डेथ ऑफ फिशेज। मैंने बताया एक्वेटिक प्लांट का डेथ कर लेता है, क्योंकि इसकी एक बहुत गंदी प्रॉपर्टी है, क्या, इट ड्रेन द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ऑक्सीजन। अब क्या होता है, जो फिशेस होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जनरली एनिमल की बात करते हैं, जो एक्वेटिक होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, गिल्स के थ्रू, कैसे, डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं ना। अब पानी है, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा तभी ना ले पाएंगे। अब ये क्या करता है वाटर हाइजिन, ये पूरा खुद ही ड्रेन कर लेता है, खींच लेता है, तो ऑक्सीजन बचे नहीं, डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो ऑर्गेनिज्म मरना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए क्या करता है, कह रहा है, यही क्वेश्चन पूछा इससे, तो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इट
अब्जॉर्ब ऑल न्यूट्रिएंट, नहीं यार, एक्वेटिक फिशेस वगैरह न्यूट्रिएंट अलग से लेंगी, इसका न्यूट्रिएंट्स कोई मतलब नहीं। ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, एकदम सही है। अगला क्या है, इट रिलीज टॉक्सिक केमिकल, ऐसा कोई स्टडी में नहीं बताया गया, तो ऑल ऑफ दिस नहीं होने वाले, बी होगा, ठीक। नेक्स्ट, आइकॉर्निया क्रेस्पस वाटर हैज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ, अभी बताया था जब मैंने आइकॉर्निया पहली बार बताया तो पूरा चीज़ बता दिया था क्यों लाया गया था इसे, ड्यू टू इट्स कलरफुल फ्लावर एंड द शेप ऑफ लीफ। देखिए पढ़ते हैं, कोई ऑप्शन है, मेडिसिनल वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बताया गया, बिल्कुल नहीं। ब्यूटीफुल एरोमा, अरे एरोमा मतलब होता है स्मेल, महक, ऐसा कुछ नहीं है। ब्यूटीफुल स्टेम एंड रूट्स नहीं, ब्यूटीफुल फ्लावर एंड द शेप ऑफ लीफ, ये लिखा हुआ है, इसी की वजह से इसे लाया गया था बाहर से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट बाय द सेम इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं सेम इंडिविजुअल के थ्रू, बाय डिफरेंट इंडिविजुअल, आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं, बन सकते हैं भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइदर बाय सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल। क्यों, जो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म होता है उसमें गैमेट्स आर फाउंड बाय द सेम इंडिविजुअल ना, तो वो हुआ। और उसके अलावा जो हम लोग हैं जिसमें अलग अलग होता है मेल फीमेल गैमेट, तो मे बी सेम आर अपोजिट, तो इसलिए आंसर जाएगा सी। A study of diverse organism, plant, animal and fungi even come to the sexual mode of reproduction. They show diverse pattern, नहीं, they show similar pattern। क्या एनसीईआरटी में एक लाइन लिखता है कि जब ऑर्गेनिज्म बहुत सारे फंक्शन को अलग अलग तरीके से दिखाता है, लेकिन जब बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आती है तो वो शो करते हैं सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्टिव। ये सिमिलर पैटर्न का क्या मतलब है, उनमें सभी में जुनाइल फेस आएगा यानी वेजिटेटिव फेस आएगा अगर प्लांट है तो, फिर रिप्रोडक्टिव फेस आएगा, फिर सेनेसेंट फेस आएगा, बुढ़ौती आएगी, फिर डेथ होगा, अल्टीमेटली ऐसे ग्रो होगा। तो ये सारे प्रोसेस चलते हैं, इसीलिए इसमें कहा गया कि दे शो द शेयर अ सिमिलर पैटर्न, आंसर जाएगा बी, ठीक। मज़ा नहीं आ रहा है क्या, स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड, मज़ा लेने आए। आगे बढ़ते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, जब ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच सर्टेन ग्रोथ तक पहुंचना पड़ता है बिफोर दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, द पीरियड ऑफ जुनाइल फेज। वेजिटेटिव फेज भी से कहते हैं, प्लांट के केस में आप वेजिटेटिव कहते हैं, वैसे जुनाइल फेज कहते हैं, अभी बताया था, तो बोथ ए एंड सी आंसर जाएगा। इन द पेरिनियल प्लांट बताया था, एनुअल होगा जो एनुअल होगा, बाइनियल होगा, उनमें क्लियर कट डिफरेंशिएशन जुनाइल रिप्रोडक्टिव सेनेसेंस का, जबकि पेरिनियल में ऐसा नहीं है। सो क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाते, हट जाए यार, क्लियर कट वेजिटेटिव नहीं, क्लियर कट नहीं, दे सो क्लियर कट, तीनों फेस क्लियर कट नहीं होती, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन ऑल दीज फेसेस, अल्टीमेटली आंसर डी होगा। ये देखो डायग्राम फिर ये क्या है, आइसोगैमेट्स हैं। आइसोगैमेट क्या होते हैं, जो एकदम मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और उनको आप आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी आइसोगैमेट्स है किसका, क्लैडोफोरा का, आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा, आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा। ये क्या है, ये एक है, ये अलग अलग है ना, तो हेट्रोगैमेट है, हेट्रोगैमेट। ये क्या है, हेट्रोगैमेट एग एंड स्पर्म, हेट्रोगैमेट ऑफ होमो सैपियंस सैपियंस। तो आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा, हेट्रोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस, ये फ्यूकस का है, एंड हेट्रोगैमेट्स ऑफ होमो सैपियंस। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। ये क्यों नहीं हुआ, हेट्रोगैमेट्स पहला कह दिया नहीं, आइसो है, हेट्रो कह दिया नहीं, बिल्कुल नहीं, आइसो है, आइसो उठाया, आइसो इसमें भी दिया है, फ्यूकस का नहीं बेटा, ये क्लैडोफोरा का है, ये हेट्रोगैमेट क्लैडोफोरा नहीं, फ्यूकस का है बी वाला, और होमोगैमेट्स नहीं, हेट्रोगैमेट है होमो सैपियंस का, तो इसलिए आंसर डी नहीं सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अनयूजुअल फ्लावरिंग में दो प्लांट बताया था मैंने, एक बम्बू और एक स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी जिसे कहते हैं, 12 साल में जो फ्लावरिंग करता है। बम्बू 50 से 100 साल में फ्लावरिंग करता है, एक बार फ्लावरिंग करता है और बहुत सारे नंबर ऑफ फ्रूट्स बना के डाई हो जाता है, ठीक, वही लिखा हुआ है। अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना है, सम ऑफ द बम्बू स्पीसीज की बात कर रहा है, वंस जनरली प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई, वही बात बताया। तो कब करेगा, आफ्टर 550 to 100 ईयर, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, सी।
नेक्स्ट, लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरिया, KKT बताया था, केरला कर्नाटका तमिलनाडु, ये याद रखना, केरला कर्नाटका तमिलनाडु के हिली एरिया में ये क्या करता है, मास फ्लावरिंग दिखाता है। ब्लू स्टेशन अट्रैक्टेड वाइल्ड टूरिस्ट एंड फ्लावरिंग ब्यूटीफुल फ्लावर नोन एज स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, यही नीला कुरंजी के बारे में जो 12 साल में फ्लावरिंग होती है। उसके बाद मैचिंग करना है, वही मैचिंग, राइजोम, जिंजर, आई बर्ड किस में पाया जाता है, पोटैटो में, बुलबिल अगेव में, लीफ बर्ड ब्रायोफिल्लम, ऑफसेट वाटर हाइजिंथ। ई का ऑफसेट, ई का 4 पकड़ लो, ई का 4 इसमें भी है, इसमें भी है। देखते हैं आगे, राइजोम पहले, जिंजर 5वां, इसमें भी है, आई बर्ड पोटैटो 3rd, बी 3rd, उसमें बी 2nd दिया है इसलिए नहीं होगा, बी 3rd 2nd D1, ये मिला लेना, यही होगा, पूरा ऐसे कर दिया। दीज आर ऑल क्या हैं, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस एंड एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रेगुलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ बोथ, बताया था, हार्मोन और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके रेगुलेशन में, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को इन्वॉल्व करने में, ठीक है। इसलिए इंटरेक्शन बिटवीन जीन, जीन सर्टेन बायोटिक फैक्टर नहीं, जीन और इंटरेक्शन बिटवीन सर्टेन हार्मोन ओनली नहीं, हार्मोन ओनली नहीं, इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन एंड सर्टेन इन्वायरमेंट फैक्टर दोनों। तो अब नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, केवल इन्वायरमेंट फैक्टर नहीं, दोनों होगा ना, हार्मोन और इन्वायरमेंट फैक्टर दोनों इफेक्ट करते हैं, तो आंसर जाएगा सी। देखो ये प्रैक्टिस करने के बेसिस में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सीरीज है आपका, पूरा NCERT विथ कंसेप्ट। जैसे आप क्या करते हैं, थॉरली NCERT पढ़ लेते हैं तो लगता है यार पढ़ तो लिया, पूरा समझ में भी सब आ गया, फिर क्या होता है, क्वेश्चन नहीं बनते, भूल जाते हैं। क्यों नहीं बनते, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, चीज़ों को कई बार घुमा फिरा के इधर से स्टेटमेंट, एक्टिव पैसिव, ये सब नहीं कर पाते, तो उसका केवल एक मीडियम होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो वही हो रहा है, समझ लो एक तरह से आपका। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन, मेल फीमेल का फ्यूजन होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, ऑल दिस 3 प्रोसेसेस टेक प्लेस। इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर एंड प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, तो ये सारे इवेंट होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर, अभी कितनी बार बताया, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेटो ट्रांसफर, तो बोथ ए एंड सी आंसर होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। लिखने में क्या ही टाइम वेस्ट करो यार, तुम लिख लेना। इन मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म गैमेट प्रोड्यूस्ड आर 2 जेनेटिकली सिमिलर टाइप, 2 मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप, हेटेरोगैमेट्स बोथ बी एंड सी। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म में गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप है, हेटेरोगैमेट होते हैं, तो बोथ बी एंड सी होगा। ठीक, आगे चलें। इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एम्ब्रियोजेनेसिस अकर इन, अभी बताया एम्ब्रियोजेनेसिस किस में होती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन आंसर हो जाएगा। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना, गैमेट ट्रांसफर होना, फर्टिलाइजेशन में एक्चुअल फ्यूजन, तो ये नहीं, इसलिए ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बी आंसर होगा। फ्यूजन ऑफ गैमेट फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल जनरली इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द अबव स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्यों कह रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट जो होता है वो हमेशा 2 डिफरेंट इंडिविजुअल से ही मिलके बनेगा, नहीं यार। जब जो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक में होता है, यानी गैमेट एग्स एंड स्पर्म प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, एज इन केस ऑफ, आप पकड़ लीजिए, चाहे अर्थवर्म का केस देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए पोरीफेरेंस में, सब में हर्माफ्रोडाइट कंडीशन होती है ना, तो ये लाइन हमेशा के लिए थोड़ी ना सही है, ये बात लिखा हुआ है, द अबव स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, आंसर जाएगा सी। प्रोसेसिंग स्लो है क्या इसकी, चलें। ओ तेरी, प्लांट इन विच बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट, अरे यार जिसमें अगर प्लांट कोई भी हो, एनिमल प्लांट, अगर देखो 2 कंडीशन होती है, होमोथाइलिक प्लांट में अगर दोनों में एक में है तो होमोथाइलिक है, होमोथाइलिक है, एक ही थैलस में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, उसे मोनोइसियस भी कहते हैं, मोनोइसियस कहते हैं। 2 सेक्स प्रेजेंट है इसीलिए बाईसेक्सुअल कहते हैं, तो कुछ भी कह लो, होमोथाइलिक कह लो, मोनोइसियस कह लो, बाईसेक्सुअल कह लो। क्या कह रहा है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट, तो हेटेरोथाइलिक नहीं, जिसमें मेल फीमेल है वो हेटेरो होगा। बाईसेक्सुअल है, सही बात है,
डायोसियस नहीं, मोनोइसियस है, आला नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर, बाईसेक्सुअल। ये तीनों टर्म होमो, मोनोइसियस, बाईसेक्सुअल एक होता है, काट दो। द प्लांट इन विच बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द डिफरेंट प्लांट्स इन विच बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट प्लांट, बताया था अभी। डिफरेंट प्लांट में मेल फीमेल यानी वो हेट्रोथैलिक है, क्या है, हेट्रोथैलिक है, क्या है, हेट्रोथैलिक है, यानी क्या है, बाईसेक्सुअल है, बाईसेक्सुअल है, ठीक, बाईसेक्सुअल है, अभी बताया था यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, हेट्रोथैलिक, यूनिसेक्सुअल, ठीक, डायोसियस, हेट्रोथैलिक है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, सिवरल फंजाई में पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाता है, इसलिए आंसर डी होगा। द टर्म मोनोइसियस अभी बताया था, मोनोइसियस बाईसेक्सुअल कंडीशन होती है, ये भी सिवरल फंजाई, और होमोथैलिक भी कहते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, होमोथैलिक, मोनोइसियस, बाईसेक्सुअल, ये सब कह लीजिए उसे, इसलिए आल ऑफ द अबव आंसर जाएगा। द फ्लावर कॉल्ड स्टेमिनेट, यानी जिसमें केवल स्टेमेन होगा, क्या, केवल स्टेमेन होगा, ओनली स्टेमेन, तो स्टेमिनेट कहते हैं। पिस्टिलेट, पिस्टिलेट कंडीशन होती है तो पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके वर्ल को क्या कहते हैं, ये इसके वर्ल, स्टेमेन के वर्ल को एंड्रूसियम कहते हैं, इसके वर्ल को एंड्रूसियम कहते हैं, इसके वर्ल को गाइनूसियम कहते हैं, इसके वर्ल को एंड्रूसियम कहते हैं। तो स्टेमिनेट मेल का कैरेक्टर है, तो ओनली पिस्टिलेट पूछा है, पिस्टिलेट पूछा है, जाहिर सी बात है, क्वेश्चन बदल गया है, अभी चेक करो, स्टेमिनेट में बता रहा है तो पिस्टिलेट कैसे पहुंच गया। स्टेमिनेट मेल फ्लावर, ओनली स्टेमन, जाहिर सी बात है, पिस्टिलेट फीमेल फ्लावर का नहीं, बोथ पिस्टिल एंड स्टेमन नहीं। हाँ, एक टर्म और रहता है स्टेमिनोड, अगर आप पढ़ते हैं स्टेमिनोड, स्टेमिनोड क्या होता है, स्टेराइल स्टेमिन को कहते हैं, स्टेराइल स्टेमिन मतलब नॉट हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, जिसके पास नहीं होती, यानी वो स्टेराइल है, यानी वो स्टेमिनोड है। स्टेमिनोड अगर पूछेगा तो क्या होता है, स्टेराइल स्टेमिन को स्टेमिनोड कहते हैं, पूछा गया कई बार। और स्टेमिनेट क्या होता है, ओनली स्टेमिल को स्टेमिनेट कहते हैं। पिस्टिलेट, जाहिर से बात है, पिस्टिल फीमेल फ्लावर, गाइनोसियम, पिस्टिलेट ओनली पिस्टिल, ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, यही बता। इन सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर में प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल इज, किस में पाया जाता है, देखो डाई पपाया एंड डेट पम कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, इनमें सेक्स डिफरेंट यानी हेट्रोथैलिक होता है, अलग अलग पाया जाता है। तो कोकोनट अकेला बचा, बाईसेक्सुअल प्लांट, मेल एंड फीमेल सेम पाया जा रहा है ना, मोनोइसियस पूछा है, तो सी आंसर। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, हटा तो नहीं, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो, बताया था जाइगोट कैसे, एम्ब्रियोजेनेसिस में जाइगोट का सेल डिफरेंशिएशन होगा किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो ओनली सेल डिवीजन नहीं, दोनों होता है, डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन, ये गलत, ओनली सेल डिवीजन नहीं यार, बोथ सेल डिवीजन माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन सही है, दोनों होगा, सेल डिवीजन भी होगा माइटोसिस के थ्रू एंड सेल का डिफरेंशिएशन भी होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर बहुत सारे ऑर्गन बनेंगे डिफरेंशिएट करके, किससे बनते हैं, स्टेम सेल से, किससे, स्टेम सेल से, वो आगे पढ़ेंगे आप लोग, सेक्सुअल डिवीजन इन ह्यूमन उसमें पढ़ाएंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, बोथ सेल डिवीजन माइटोसिस मियोसिस नहीं यार, तो आंसर क्या आएगा, सी। इन सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर में बी प्रेजेंट ऑन द सेपरेट इंडिविजुअल एज इन, देखो इसमें डायोसियस की बात कंडीशन कह रहा है, यानी हेट्रो कंडीशन कह रहा है, फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल अलग अलग हैं, किसमें, पपाया में होता है, डेट पाम में होता है, कोकोनट कुकुरबिट होमोसेक्सुअल होते हैं, तो ये नहीं होगा आंसर, ये होगा पपाया। कोकोनट और कुकुरबिट्स में क्या होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही पौधे में पाए जा रहे हैं, इसलिए नहीं होगा। टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बाईसेक्सुअल एनिमल दैट पोजेस बोथ एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कार्ड, अरे क्या ही है, बाईसेक्सुअल कंडीशन स्पंजेस टेपवर्म में पाया जाएगा, काकरोच में देखो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, बोथ है भी नहीं होगा, ए आंसर होगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब एक स्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, एक ही बनते, कितनी बार बताया, स्पंजस एकदम सही, पोरीफेरा, टेपवर्म, प्लेटीहेलमिन्थिस एकदम सही, लीचेस ये भी हर्माफ्रोडाइट होता है, सही है, काकरोच नहीं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, अलग अलग बनाएंगे, अर्थवर्म में भी यही होता है। कितने एग्जाम्पल हुए, 1 2 3 4, आंसर बी। अब 2 2 4 1 5 टोटल डायग्राम बने, उसमें एक कट गया, ये नहीं होगा, ये नहीं, ये नहीं, चलो। गैमिट्स आर हैप्लॉइड एंड पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइजेज आर, गैमिट्स हैप्लॉइड होते हैं, गैमिट हैप्लॉइड होते हैं, पेरेंट बॉडी बनती है
जिससे राइज होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड में मियोसिस होगा तभी तो ये बनेगा, ठीक। हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमिट बाई, हैप्लॉइड पेरेंट कैसे करते हैं भाई, अबे यन है। अब मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हो, अगर रिडक्शनल डिवीजन कर दोगे तो n/2 हो जाएगा, और ऐसा कुछ होता है नहीं, रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा तो यानी माइटोसिस ही हुई ना। माइटोसिस में एक्चुअली फोटोकॉपी होता है टोटली, तो दिस इज माइटोटिक डिवीजन नॉट मायोसिस। सिवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू मोनेरा फंजाई, यहाँ सवाल था, ये हैप्लॉइड होते हैं, ए आंसर होगा इसका। Haploid gamete are produced by meiosis reductional division has to the occur in the parental body if it is meiosis से parental body diploid होगी, ये आंसर। तभी तो हाफ होके रिडक्शनल 2n से हाफ होके n बनाया। At the end of meiosis only one set of chromosome get incorporated in each of gamete, but prior to these events the specialized cell that undergo meiosis is myocyte। गैमिट प्रोड्यूसिंग मदर सेल को क्या कहते हैं, मियोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, मियोसाइट कहते हैं। मियोसाइट नहीं, माइटोसाइट लिखा है, मियोसाइट गैमिट मदर सेल, इसी का नाम है, मियोसाइट को ही गैमिट मदर सेल कहते हैं। बोथ बी एंड सी मैचिंग मेज। अभी देखो ये डिप्लॉयड, ये मियोसाइट है, गैमिट प्रोड्यूसिंग सेल ही लिखा हुआ है, गैमिट मदर सेल लिखा हुआ है, डिप्लॉयड 2n में बताना है। मेज में कितना होता है 20। इसको कैसे याद रखोगे, इसके सारा मैंने बताया था पूरा, जब ये लेक्चर है मिलेगा आपको, तो इसमें पूरा कैसे आपको याद रखना है, हैप्लॉइड कंटेंट कैसे डिप्लॉइड। अगर देखिए हैप्लॉइड कंटेंट आप याद कर लीजिए, उसका जस्ट डबल कर देना तो डिप्लॉइड कंटेंट मिल जाएगा। यानी n पूछा कि 2n, ये देख लेना, इसमें तो 2n पूछा। अब इसे कैसे याद करते हैं, मेज है तो मेज जनरली तुमको क्या गली गली मिल जाता है ठेले में, तो बहुत महंगा हो सस्ता है 10 रुपया में, कितने में 10 में, तो 10 इसका हैप्लॉइड कंटेंट, तो डिप्लॉइड कंटेंट कितना, इसका जस्ट डबल 20, तो उसका मेज का 20 कर दिया, ठीक है। फ्रूट फ्लाई, फ्रूट आजकल कौन खाता है, सब आजकल किसी और पे ही डिपेंड है, फास्ट फूड पे डिपेंड है, तो फ्रूट सस्ता हुआ ना, तो 4 होगा। फ्रूट का कितना हैप्लॉइड कंटेंट होता है 4, तो इसका जस्ट डबल करेंगे तो 8, फ्रूट फ्लाई 8। डॉग का 37 होता है, यानी ये 78, ठीक। डिप्लॉयड कंटेंट पूछा ना तो 78। एप्पल सेब, ये बताओ जब तुम्हें बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर क्या बताता है, एप्पल तो खतरा से बचाता है, एप्पल किससे बचाता है, खतरा, तो 17 से खतरा, सुने होगे 17 है तो खतरा, तो 17 एप्पल किससे बचाएगा, एप्पल 17 खतरा से बचाएगा, तो एप्पल का हैप्लॉइड कंटेंट याद रख लो 17, इसका जस्ट डबल कर देना, एप्पल का 34, कहीं ऑप्शन ये है। हाउस फ्लाई किस में बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में पेयर ऑफ आर्थर में जॉइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं, यानी 3 पेयर, तो यानी 6 हो गए, 6 हैप्लॉइड कंटेंट हुआ, तो डिप्लॉइड कितना हुआ 12, हाउस फ्लाई 12, ये हो गया, क्या ही था, कुछ नहीं था। ई का 1 है, ई में 1 3 में है, नहीं पकड़ पाओगे, आगे देखो यहाँ से चलते हैं। ए फिफ्थ इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। फ्रूट फ्लाई थर्ड हो गया, फिर डॉग का इसमें 4th, फिर ये एप्पल 34, आंसर सी, ठीक। A large number of male gamete however fail to reach the female gamete to compensate the loss of gamete during transport। क्या करते हैं, देखो मेल गैमिट इतना ज़्यादा नंबर में बनाया जाता है ताकि वो अगर जाए, भाई वाटर ले जाएगा या विंड ले जाएगा तो चांस ऑफ मीटिंग बहुत कम होती है, ताकि वो इतना ज़्यादा पहुँचे, कोई एक का तो पहुँच जाए वहाँ तक, कोई एक तो फर्टिलाइजेशन करा दे, नहीं स्पीसीज के क्या डिसकंटिन्यूस हो जाएगी, वो डिस्टिंक्ट हो जाएगी, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, आगे का प्रोसेस नहीं होगा तो क्या ही होगा। तो इसीलिए इसको इनॉर्मस अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है नेचर के थ्रू क्या होता है, बहुत इनॉर्मस संख्या में प्रोड्यूस किया जाता है। यही क्वेश्चन कहा है इसमें, ये क्या हो गया यार, ब्लंडर। फट
नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस इन सेवरल थाउजेंड्स टाइम द नंबर ऑफ मेल गैमेट, नहीं, द नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस इन सेवरल थाउजेंड टाइम द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस। मेल गैमेट को सेवरल थाउजेंड ज़्यादा बनाया जाता है फीमेल गैमेट से, ठीक है, बी आंसर। इन सीड प्लांट आर द करियर ऑफ मेल गैमेट, सीड प्लांट के अंदर, अच्छा मेल गैमेट किस में होता है? पोलन ग्रेन के अंदर। तो पोलन ग्रेन इज अ करियर ऑफ, सबसे टॉप पहली लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, पोलन ग्रेन इज अ करियर ऑफ। अब आपको यहाँ पे एजेंट दिखाया जाएगा, एजेंसीज नहीं यार, एयर वाटर दोनों एजेंसीज होती हैं, ये पॉलिनेशन में हेल्प करेंगी सिर्फ। तो करियर ऑफ मेल गैमेट वहाँ से इसका सेंस है पोलन ग्रेन से, ठीक है, तो डी आंसर होगा। एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन में पढ़ते हैं आप, एबायोटिक बायोटिक वो अलग चांस है, ये सीधी लाइन है एनसीईआरटी की। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट। अरे यार देखो ये प्लांट है कोई, इसी पे मेल थैलस भी है, इसी में फीमेल थैलस भी है, तो जब फीमेल और मेल थैलस में अगर गैमिट बनेंगे मेल से, तो मेल से फीमेल गैमिट जाने में कितना आसानी होगा। तो पोलन ग्रेन सून आफ्टर दे सेड कम इन कॉन्टैक्ट विथ स्टिग्मा, जाहिर सी बात है आप पास है। एयर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, नहीं कोई ज़रूरत ही नहीं। एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, बिल्कुल सही, एक दूसरे के आसपास है ना, तो बोथ ए एंड सी, बी को हटा दो बाकी सब सही। मोस्ट क्रिटिकल इवेंट, देखो मोस्ट क्रिटिकल इवेंट्स का क्या मतलब हुआ? गैमिट बना लिया आपने, गैमिटोजेनेसिस कर ली, पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कर लिया आपने, गैमिटोजेनेसिस यानी गैमिट बना लिया, ठीक है, फिर उसका गैमिट का ट्रांसफ़र भी करा दिया आपने, तो कोई गारंटी नहीं कि फर्टिलाइजेशन हो जाए यानी सिंगैमी हो जाए। तो क्रिटिकल इवेंट कौन सा हुआ? सिंगैमी। पता नहीं गैमिट आगे तक गया, वहाँ तक पहुँचने से पहले ही दम तोड़ दिया, ट्रांसफ़र नहीं हो पाया यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो ही नहीं पाया, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगी? जाहिर सी बात है नहीं होगी। तो इसलिए जो मोस्ट क्रिटिकल इवेंट क्या है वो फर्टिलाइजेशन है। अगर प्री फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा। मामला कहाँ अटकता है? फर्टिलाइजेशन में। सिंगैमी ही नहीं हुई तो आगे का कार्य रुक जाएगा, आप कराते रहिए प्री फर्टिलाइजेशन, तो जाहिर सी बात है इसलिए फर्टिलाइजेशन क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। द फ्लावर ऑफ पाइसम सटाइपम, पी आइपोमिया बोटाइटस, मटर इसे कहते हैं, और उसे कहते हैं आप स्वीट पोटैटो। कहाँ गया यार? ये है पाइसम सटाइपम मटर, आइपोमिया बोटाइटस स्वीट पोटैटो होता है। कैसे होते हैं? बाईसेक्सुअल, एक ही में दोनों होता है सेक्स, यूनी नहीं, बोथ यूनियन बाई नहीं, बाईसेक्सुअल। आंसर जाएगा बी, यानी मोनोइसियस हैं, बाईसेक्सुअल हैं, होमोथैलिक हैं, बार बार रिवाइज कराते हैं। प्लांट बॉडी ऑफ मार्केंसिया एंड कारा आर, देखिए मार्केंसिया में अभी दिखाया था मेल थैलस फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं, मेल थैलस और फीमेल थैलस कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो ये कैसा हुआ? मोनोइसियस की डायोसियस, चिल्ला चिल्ला के बताया कि अलग अलग हैं तो डायोसियस हुआ। और कारा कैसा होता है? मोनोइसियस होता है, इसमें दोनों मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। तो द प्लांट बॉडी मार्केंसिया डायोसियस एंड कारा इज अ मोनोइसियस रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। मोनोइसियस, दोनों मोनोइसियस होते नहीं, दोनों डायोसियस होते नहीं, मोनोइसियस एंड डायोसियस दोनों नहीं, पहला डायोसियस दूसरा मोनोइसियस। इन सम ऑर्गेनिज्म द फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, द फिनोमिना इज कॉल्ड। फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ हो भाई, फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो पार्थेनोजेनेसिस। क्यों? पार्थेनोजेनेसिस होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब एम्ब्रियोजेनेसिस ना होगा। पॉली एम्ब्रियोनी मोर देन वन एम्ब्रियो सिट्रस में पाया जाता है, ये कोई बात हुई? तो आंसर भी जाएगा पॉली एम्ब्रियोनी सिट्रस में होता है, मोर देन वन एम्ब्रियो बनता है, इसे पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन कहा है तो पार्थेनोजेनेसिस होगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? हनी बी है, क्या है? हनी बी, रोटीफर्स, सम रोटीफर्स, और बर्ड में टर्की बर्ड, क्या टर्की बर्ड्स, इन सब में देखा गया है क्या पार्थेनोजेनेसिस। एक होता है पार्थेनोकार्पी, वो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। एक होता है अपोमिक्सिस, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अपोमिक्सिस कहलाती है। ये टर्म याद रखना, अपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस है ये,
ठीक, आगे बढ़ो। फॉलोइंग फिगर, ये क्या है, हट यार, ये क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट दिखाया गया है। क्या, फ्यूजन ऑफ गैमेट दिखाया गया है। फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट यहाँ भी दिखाया गया है। ये क्या है, जाइगोट बन गया है। जाइगोट के बाद ये न्यू इंडिविजुअल बना है। आंसर जाएगा सी। पहला क्या कह रहा है, न्यू इंडिविजुअल, इसी को बना दिया, नहीं। फ्यूजन ऑफ गैमेट तो सही है, न्यू इंडिविजुअल नहीं बेटा, सेकंड स्टेज जाइगोट बनेगी, न्यू इंडिविजुअल नहीं, पहला है फ्यूजन ऑफ गैमेट, तो सी आंसर हो गया। सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं ना, देखते हैं क्या कुछ और भी तो नहीं लिखता है। फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, यही है अभी प्रोसेस जो बताया था। क्या, गैमेटो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, यानी पार्थेनोजेनेसिस हुआ। पार्थेनोजेनेसिस के एग्जाम्पल जो बताए थे वही आप इसमें लगा दीजिए। पार्थेनोजेनेसिस के एग्जाम्पल क्या था, हनी भी था, रोटी फर था, टर्की बर्ड था, एक प्रकार की बर्ड होती है टर्की बर्ड। ऑल ऑफ दीज। मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मेजॉरिटी ऑफ द एल्गियन फिशेस एज वेल एम्फीबियन सिंगेमी अकर इन एक्सटर्नल मीडियम में होगी। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो एक्वेटिक वाटर में होगी ना। एक्सटर्नल मीडियम एयर, अबे रह पानी में रहा, हवा में देगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बताया था वो भी इंपॉर्टेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग होता है, एयर में नहीं, हवा में नहीं। एक्सटर्नल मीडियम वाटर में सही है। आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है, तभी तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बोथ बी एंड सी। इसलिए देखो अभी ये पढ़ के निकल जाते अगर तो बात सही थी, आंसर भी लग जाता तुम्हारा, लेकिन तुम्हें क्या मिलता, -1 नंबर। कितना, -1, +4 की जगह -1 लेके चले जाते, क्योंकि तुम्हें पता है एक्सटर्नल बॉडी में, जबकि सही है। लेकिन ये तो पढ़ लो बाबू, आउटसाइड द बॉडी, तो बोथ बी एंड सी, तो आंसर क्या होगा, डी होगा इसका आंसर। इसमें देखो पहले टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, हायर एनिमल की बात की है, तो हायर ऑर्गेनिज्म में तो इनसाइड द बॉडी होगा। ब्रायोफाइटा में और टेरोडोफाइटा में भी सिंगेमी इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट कैसा होता है, मोटाइल होता है, मोटाइल होता है और एक तक पहुंचना होता है। इसका डी आंसर दिया होगा 77। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड। जाइगोट बनने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, नहीं एम्ब्रियोजेनेसिस बनता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड। इवेंट तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन आंसर आएगा। इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट अकर इन सम बट नॉट इन ऑल, यूनिवर्सल। जाहिर सी बात है यार, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में पहले क्या होगा, बनेगा जाइगोट इज मैंडेटरी, बनेगा तो यूनिवर्सल होता है। एनसीईआरटी की लाइन है। इज द वाइटल लिंक, क्या जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू। जाहिर सी बात है, जाइगोट ही कनेक्टिंग लिंक होता है। पहले फ्यूजन होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, उससे क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से ही तो आगे पूरी प्रोसेस होगी, एम्ब्रियोजेनेसिस वगैरह। तो मेगा स्पोर नहीं, फीमेल प्लांट के अंदर पाया जाता है, माइक्रोस्पोर पॉलन के कहते हैं, नहीं जाइगोट इज अ कनेक्टिंग लिंक। तो क्या हुआ, वाइटल लिंक क्या, सी आंसर। कैसी हो गया था ना, वैसे इज अ वाइटल लिंक हो गया। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग लाइफ सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट होती है यार। स्पर्म से लाइफ स्टार्ट हुई, नहीं। ओवम से, नहीं। स्पर्म और ओवम मिल के क्या बनाते हैं, जाइगोट, जिससे आपकी लाइफ पहली शुरुआत होती है, तो द जाइगोट। एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर टू प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, अरे यार ये सबसे बड़ा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का बनना फ्रॉम जाइगोट, यहाँ भर जाएगा जाइगोट। तो एम्ब्रियो जाइगोट ऑप्शन में है, ये है। प्लांट और एनिमल दोनों पहले एम्ब्रियो बनते हैं जाइगोट से, तो आंसर जाएगा डी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू द, जाइगोट किसमें डेवलप होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। ये सीड हो जाएगा, सीड में, ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है सारे। और आपका प्री फर्ट जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो, सीड और फ्रूट ऑप्शन है, एम्ब्रियो, सीड एंड फ्रूट रेस्पेक्टिवली। पहला सीड बना दिया, नहीं फ्रूट, नहीं फ्रूट नहीं।
ये क्या है, लास्ट डायग्राम है आपके एनसीईआरटी पहला चैप्टर, इसको दिखाया गया है एस से और इसको दिखाया गया पी से, यानी ये सीड है, दिस इज योर पेरिकार्प, ए इज अ सीड, बी इज अ पेरिकार्प। देख पढ़ो ध्यान से, कहीं है ए सीड है, बी प्रोटेक्टिव पेरिकार्प। पेरिकार्प, इपिकार्प, पेरिकार्प जो है फ्लेशी फ्रूट में 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट होती है। पेरिकार्प 3 पार्ट में, इपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प। इसके अलग अलग बेसिस, जैसे फ्रूट में अलग अलग एडिबल पार्ट हो, जैसे मैंगो में मीजोकार्प हम लोग खाते हैं ना, तो अलग अलग पार्ट होते हैं, वो पढ़ेंगे फ्रूट में। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या कहते हैं, पेरिकार्प। तो ये दिखाया गया है आपका बी वाला पेरिकार्प सीड, तो आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक एसर्शन रीजन है, 86 से 90 तक एआर है, आप ये पढ़ लीजिए। एसर्शन रीजन दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, तो ए आंसर लगाना है। ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, बी आंसर लगाना है। ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो सी लगाना है, और अगर दोनों गलत है तो डी लगाना है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। आइकॉर्निया क्रेसिपस वाटर हाइजिन वेरी डिफिकल्टी टू गेट रीड ऑफ, कहने का मतलब इससे छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। किससे, आइकॉर्निया क्रेसिपस से। क्यों, क्योंकि ये इतना तेजी से प्रोपग्यूल्स करता है, सेक्सुअली ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, जाहिर सी बात है, ध्यान देना शब्द पे, सेक्सुअली की ए सेक्सुअली बाई ऑफसेट। अभी बताया ऑफसेट स्ट्रक्चर है, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स है, यानी ए सेक्सुअल प्रोपग्यूल्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है इतना तेजी से कि इसको छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आंसर क्या जाना चाहिए, पहला वाला तो सही है बाबू, ठीक। इट कैन प्रोपगेट सेक्सुअली, नहीं ए सेक्सुअली, फंस जाते हैं। अब ये पढ़ते इट कैन प्रोपगेट सेक्सुअली एट फिनोमिनल रेट एंड स्पीड ऑल ओवर द वाटर बॉडीज एंड द शेयर द पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, एकदम सही बात है, लेकिन कैसे फैलता है, ए सेक्सुअली, यहाँ सेक्सुअली लिख दिया, छोटा सा टर्म, तो ये कैसा हो गया, गलत। पहला वाला सही, तो एसर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है, इसलिए आंसर जाएगा सी, ठीक। ए लगा के आते हैं आप, ए सेक्सुअली होने की वजह से गलत हो गया वो सेक्सुअल दिया हुआ है, ए सेक्सुअल होना चाहिए, तब ए लग जाता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट आर अमंग देमसेल्व्स, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हैव टू टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर आइडेंटिकल, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब इस पर आप कुछ भी कंफ्यूज हो, लेकिन इसका आंसर ए होगा। पूछिए क्यों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग में आइडेंटिकल नहीं आइडेंटिकल होते पेरेंट्स से, जाहिर सी बात है। आप अपने पिता से क्या एग्जैक्ट कॉपी होते, नहीं होते। बिकॉज ऑफ, एनसीईआरटी लिखती है बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये ध्यान देना ये लाइन पे कि बिकॉज ऑफ फ्यूजन, आप इसी की वजह से यू आर नॉट आइडेंटिकल, ये लिखना चाहती है एनसीईआरटी। तो इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हैव टू टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ऑफ स्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल अमंग देमसेल्व्स, इसलिए आंसर जाएगा ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कारा इज अ डायोसियस प्लांट, नहीं भाई, कारा इज अ मोनोइसियस प्लांट। मेल एंड फीमेल थैलस सेम एक ही पौधे में पाए जा रहे हैं ना, मोनोइसियस है। अपर फीमेल सेक्स ऑर्गन निक्यूल, लोअर मेल सेक्स ऑर्गन ओगोनियम। तो ये क्या हो गया, मोनोइसियस प्लांट है, गलत। पहला वाला क्या हुआ, गलत। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव फाउंड इन द सेम प्लांट, एकदम सही है। तो एसर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं ही बनाना पड़ेगा, ए बी सी डी कुछ। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, कॉमन हो जाएगा ये, नन ऑफ दिस। ऐसा होता है ना कि एसर्शन तो सही होना चाहिए, फिर एसर्शन दोनों में सही हो, एसर्शन ए आंसर लगाओ तो भी एसर्शन सही है, बी लगाओ तो भी एसर्शन सही, सी आंसर में एसर्शन सही, रीजन फॉल्स होता है, उसमें दोनों फॉल्स होता है, दोनों फॉल्स होता है डी लगा देते, ये सही होता ये गलत होता तो सी लगा देते, दोनों सही होते तो देखा जाता कि एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है तो क्या ही करते, ए बी सी डी कुछ नहीं, एक आंसर अलग बनाना पड़ेगा, नन ऑफ दीज होगा इसका। चलो आगे बढ़ो, हमको तो बस ए बी सी डी में लगा के आना है, तो लगा के नहीं आना ना, पढ़ना है। स्पंजेस आर बाईसेक्सुअल एनिमल, सही है। दे पोजेस बोथ मेल एंड फीमेल, एकदम सही है यार, तभी तो ये बाईसेक्सुअल है। तो ये असर्शन रीजन एक्सप्लेन कर रहा है और इसीलिए ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, इन सम एल्गी गैमेट आर कॉल्ड होमोगैमेट, सही बात है। आइसोगैमेट जिसे कहते हैं, टू गैमेट आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस दैट नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल। मैंने बताया था कि क्यों आइसोगैमेट, आइसो मतलब सिमिलर, गैमेट सिमिलर हैं अगर और उनको आप
आसानी से नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि मेल है फीमेल गैमेट है, यानी वो कैसी है, आइसोगैमेट्स है। और यही उसकी वजह है कि इसको आइसोगैमेट क्यों कहते हैं, होमोगैमेट क्यों कहते हैं। इसलिए असर्शन भी सही है, रीजन भी फॉल्स है और उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए आंसर जाएगा ए। ठीक, आगे बढ़े। मैचिंग स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गया भाई। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गन गिव राइज टू यंग वन ऑफ स्प्रिंग एग्जैक्ट सिमिलर टू इटसेल्फ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जैक्ट होता है नहीं यार, एग्जैक्ट तो नहीं होता। देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व विद द सेम मैकेनिज्म। नहीं, डिफरेंट मैकेनिज्म इवॉल्व करते हैं भाई, डिफरेंट एनवायरनमेंट डिफरेंट मैकेनिज्म इवॉल्व होता है। यह भी गलत, इसमें ये गलत था, इसमें सेम मैकेनिज्म कह दिया। इसके लिए ऑर्गेनिज्म हैबिटाट इंटरनल फिजियोलॉजी एंड अदर सिमिलर फैक्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। इसीलिए ये जो सेम मैकेनिज्म है इसीलिए गलत है। थर्ड आंसर पढ़िए, थर्ड ऑप्शन, इसलिए ये सही हुआ। बेस्ड ऑन वेदर देयर पार्टिसिपेशन ऑफ यूनिट टू प्रोसेसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज ऑफ 3 टाइप, नहीं 2 टाइप होता है यार, एसेक्सुअल या सेक्सुअल। बेस्ड ऑन वेदर द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जनरली एसेक्सुअल यूनिपेरेंटल, बाई सेक्सुअल कैसा होता है, बाई पेरेंटल होता है। इसमें गैमिट मे और मे नॉट फॉर्म, लेकिन सेक्सुअल में गैमिट फॉर्म्ड। ठीक है, इसके प्रोडक्ट क्या कहते हैं, क्लोन, जो मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर होता है। इसके प्रोडक्ट को ऑफ स्प्रिंग, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। ठीक, तो इसलिए ये भी क्या हुआ, गलत हुआ। 3 टाइप प्लांट के लिए होता है वेजिटेटिव यार, तो ये गलत हुआ। 4th इनकरेक्ट, 2nd इनकरेक्ट, 1st इनकरेक्ट, तो यानी एक सही है। इसमें पढ़ लो स्टेटमेंट 1st, 2nd एंड 4th आर इनकरेक्ट, 1st, 2nd एंड 4th आर इनकरेक्ट, 1st, 2nd, 4th आर इनकरेक्ट, एकदम सही। स्टेटमेंट 1st एंड 2nd आर इनकरेक्ट नहीं, और भी गलत है। स्टेटमेंट 2nd एंड 4th आर इनकरेक्ट नहीं, स्टेटमेंट 3rd एंड 4th क्या ही है, तो आंसर जाएगा ए। पेन बदल गया, ए आंसर जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, चेक करना। कौन सा था यार, अब ये हो गया था 92, ये होना करेक्ट पूछा ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अंडर द फेवरेबल कंडीशन इन ऑर्गन दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन मेथड नहीं, फॉर रिलेटिवली हायर एंड ए सेक्सुअल यहाँ लिख देता तब सही हो जाता, इसलिए गलत। द अलगी शिफ्ट टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। नहीं यार, एल्गी फंजाई जब एडवर्स कंडीशन होते हैं सेक्सुअल में शिफ्ट करते हैं, ना कि एक सेक्सुअल में, ये भी गलत है। ए सेक्सुअल वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट। ए सेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जिबिटेड हायर प्लांट, ए सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों दिखाते हैं, सही है। ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल, ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कुछ में तो ओनली सेक्सुअल मोड पाया जाता है, एकदम सही है। तो 3rd एंड 4th आर करेक्ट आपका। स्टेटमेंट 1st, 2nd, 4th आर करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट 1st, 2nd आर करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट 2nd एंड 4th आर करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट 3rd एंड 4th आर करेक्ट, 3rd और 4th करेक्ट है, तो डी आंसर होगा इसका। 1st, 2nd गलत है ना। चले, बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एक सीजनली, जाहिर सी बात है नेचर में जो बर्ड होती है वो अपने सीजनल ब्रीडिंग करती है, सीजनली अंडे देती हैं। बर्ड्स इन कैप्टिविटी, कैप्टिविटी पिंजरे में या जो कैद खाने में रखते हैं पोल्ट्री फार्म जैसे, कैन बी मेड टू लेट बाई, बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह दे के इनको जबरदस्ती एक्सप्लॉइट किया जाता है अंडे देने। ये क्या है, शोषण हुआ, नेचर का शोषण। लेइंग एग बाई द कैप्टिविटी बर्ड है रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन एज अ कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन, जाहिर से कॉमर्शियल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, तो ये सही है। बर्ड इन कैप्टिविटी पोल्ट्री फार्म कैन बी लेट थ्रू आउट द, ये सही। बर्ड लेइंग इन द सीजन, सब सही है, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। The female placental mammal exhibits cyclical change in the activities of ovary and accessory duct as a hormone during the reproductive phase. फीमेल प्लेसेंटल मैमल में साइक्लिकल चेंज होता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है, ये सही है। इन प्राइमेट में इन मैमल लाइक काऊ, सीप, रैट, डियर, डॉग, ये सब क्या है यार, प्राइमेट थोड़ी ना है, ये नॉन प्राइमेट हैं। ये कब से प्राइमेट होने लगे, ये एग्जाम्पल नॉन प्राइमेट्स के लिखा है, और नॉन प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल नहीं ऑस्ट्रस साइकिल चलती है, तो ये तो गलत हुआ भाना भन, सरासर गलत है। इन नॉन प्राइमेट्स मंकी एप यार, मंकी एप और ह्यूमन ये कैसे होते हैं, प्राइमेट्स होते हैं, तो ये भी गलत हुआ।
ओस्ट्रस साइकिल नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये भी यहाँ ये भी गलती लिखा है, मेंस्ट्रुअल और ओस्ट्रिकल, और इसका ऑप्शन भी गलत रखा है, मतलब एग्जाम्पल भी गलत रखा है। पहला सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड थर्ड करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट करना है, स्टेटमेंट केवल फर्स्ट करेक्ट है, सी आंसर। Select the correct answer from the following statement. The correct option in majority of the organism male gamete is motile, female gamete is stationary. यही होता है जनरली, सही है। Exceptions are few fungi and algae in which both type of gamete are non-motile. Exception है कुछ फंजाई और एल्गी में जिनमें both type के गैमेट कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल नहीं मोटाइल होते हैं। या ये इतना लिखा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन गलत फंसा दिया आपको, नहीं पढ़े एनसीईआरटी सही से तो घुस जाओगे। एक्सेप्शन आर फ्यू फंजाई एल्गी इन विच बोथ टाइप ऑफ आर मोटाइल, नॉन मोटाइल नहीं। अबे एक मोटाइल क्यों होगा, नॉन मोटाइल नहीं होना चाहिए, मोटाइल होना चाहिए। इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म देयर इज अ नो नीड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज मूवमेंट ऑफ दीज गैमेट्स। नहीं यार, इन सिवरल पीपल प्लांट लाइक एल्गी ब्रायोटेडो एयर इज अ मीडियम, वाटर इज अ मीडियम, यहाँ ये गलती है। तो इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। मेल गैमेट मोटाइल होता है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये तो गलत है, सेकंड ऐसा कोई है ऑप्शन, सेकंड करेक्ट है नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, एयर नहीं वाटर, तो फर्स्ट एक ही ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट ओनली, बाकी तो सब गलत हैं। ये सही, ये गलत, ये गलत। क्यों गलत, यहाँ पे एयर है, वाटर इज अ रेगुलर मीडियम, ठीक है। यहाँ पे मोटाइल होता तब ये सही हो जाता है, एक ऑप्शन सही है, देख लेना। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सो द ग्रेट सिंक्रोनिज्म बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट इन द सराउंडिंग मीडियम। वाटर इज अ वाटर में होता है एंड ऑर्डर टू इनहेंस द चांस ऑफ सिंगेमी एज इन, देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, एक्सटर्नल की बात हो रही है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये लिखा हुआ है, एक्सटर्नल की बात हो रही है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, फ्रॉक्स यानी एम्फीबियंस में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, सही है। और स्नेक रेप्टाइल है नहीं, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। बोनी फिशेस में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कॉन्ड्रिक्थिस में कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बोथ ए एंड सी, डी आंसर होगा। इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक इनटू द डिस्टिंक्ट पीसेस, फ्रेगमेंट्स में अगर टूट जाती है, फ्रेगमेंट्स में बॉडी टूट जाती है, फ्रेगमेंट ग्रो इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, दिस इज आल्सो अ मोड ऑफ, फ्रेगमेंट में बॉडी टूट गई नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कैसा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंसिस्टमेंट एक्स क्या होता है, कुछ नहीं यार, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, हाइड्रा में पाया जाता है, ये उसका एग्जांपल है। प्रोसेस क्या कहलाता है ये बता दिया। मेनी मैमल स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एक्सपीरियंस साइक्लिकल चेंज इन एक्टिविटीज, ये जाहिर सी बात है मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसकी बात कर रहा है। ये कैसे होते हैं, सीजनल ब्रीडर, ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। यार आप लोगों के लिए कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं, हर महीने बच्चे पैदा करो, तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल फेवरेबल से कोई मतलब नहीं होता। तो ये सीजनल ब्रीडर ऐसा करते हैं, कंटिन्यूस नहीं, इसे डिसकंटिन्यूस ब्रीडर कहते हैं। और नॉन ब्रीडर जो ब्रीड ही ना करे, तो आंसर जाएगा ए। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेस, जुनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंस। कौन, हार्मोन, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑल दीज केसेस। जैसे देखो आप पहले छोटे थे, जुनाइल फेज में थे, तो आप हार्मोन कुछ ज़्यादा कम निकलते थे, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज में आए तो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स निकलने लगे, तो अलग अलग होता है, तो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। बर्ड्स कॉल्ड आइज, पोटैटो एंड फ्रॉम द राइजोम, बनाना, जिंजर, द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट एंड द प्लांट इज लिस्टेड न्यूमेरेबली अराइजेस फ्रॉम, कहाँ से निकलता है, नोड से निकलता है। और क्या होता है बेटा, मैंने बताया था नोड से निकलता है। और ये किसका होता है, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जिंजर बताया था, पोटैटो, इसमें मॉडिफिकेशन क्यों होता है, जब यूजुअल फंक्शन ना परफॉर्म करके अदर देन यूजुअल फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसे मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो ये भी आंसर सही है, नोड्स, मॉडिफाइड स्टेम के, इसमें भी नोड्स, दो आंसर सही हो रहे हैं, बी और डी। तो जो बी लगाए होंगे, जो डी लगाए होंगे उनको मार्क्स मिल जाएगा, नहीं तो नहीं, जाहिर सी बात, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर 100 क्वेश्चंस। और कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपका मोस्ट वेलकम है। और मैंने कोशिश करी कि एक ऑप्शन को पोस्टमार्टम किया जाए पूरे एनसीईआरटी में, जहाँ जहाँ भी अगर अदर चैप्टर मिलेगा तो उसको भी लिंक किया जाए, जितना पॉसिबल होता है उतना कोशिश किया जा रहा है। आप लोग बताएंगे और अच्छा किया जाएगा। इसके साथ मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज़ के पेपर में। थैंक यू, धन्यवाद।